पर सारा कितना गुस्सा हो रही होगी? इसके गुस्से से मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, मैं दिखाऊं क्या बोली वो मुझको? क्या बात? सो पारस, पहले श्रुतिका को लेट किया पॉडकास्ट के लिए और मेरे हस्बैंड को भी बुला दिया। सो इज यू आर द कल्प्रिट लेडी। मैं इसलिए माइंड कोच बोलता हूँ कि अगर मैं लोगों को बताऊँ मैं क्या करता हूँ, वो बोलेंगे यार ये क्या है, doesn't make sense. I'll explain to you today. मुझे बताओ क्या मैं करते आपको हो? बताता हूँ। So मेरा जो काम है, it is not about fixing people. और अगर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया, आपके अंदर एक झटका आएगा आज। लेडी प्रेग्नेंट होती है और जो फीटस बनने लगते हैं, सबसे पहला ऑर्गन कौन सा बनता है? हार्ट। करेक्ट या। तो हाउ कैन द हार्ट बी अलाइव जब कोई ब्रेन ही नहीं है? बॉलीवुड मूवीज, कुरान, भगवत गीता, समझ लो क्या दिल से ये लोग सुनते क्यों नहीं? Why does the heart not listen? Is the heart blinded? Hard-hearted, heavy-hearted, काला दिल, पत्थर दिल, दिल। Because उन किताबों में लिखा है, they know ये दिल जो है सोचता है। आप कभी किसी डॉक्टर के पास भी जाओ जी। जब तबीयत खराब होती है, जी डॉक्टर ये नहीं कहता कि चिकन खा। नहीं, जब बुखार होता है या कुछ भी होता है हमको, हम डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं खिचड़ी खाओ, सूप पियो, फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे। आपने वो पीस उठाया, खाया, जैसे अंदर गया, इट इज पॉटी शिट। सो जस्ट फॉर 2 minutes sake of taste you are eating a dead animal, you are killing animal just for the sake of 2 minute taste। साइंस ने ये भी प्रूव किया हाँ कि आपका जो फ्रूट है हाँ, उसमें भी जान है। कौन बोला? नर्वस सिस्टम कहाँ है उसमें? ब्रो अभी एक जानवर मार दिया, उसकी मुंडी काट दी, मुंडी वापस तो नहीं आएगी, नहीं आएगी, पर मैं जो फ्रूट तोड़ूंगा वो खा लूंगा, फ्रूट वापस आ नहीं, जाएगा। वो आपके पास एप्पल वॉच है, वॉच डेंजरस भी है because हर 5 मिनट लोग देख रहे हैं कि That's what it's horrible, horrible। सबसे गंदी चीज और दुनिया मुझे में। एक और चीज लगती है, अगर आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इल्यूमिनाटी, वो जो उसमें से लेजर निकल रही है ना, हाँ, क्या पता आपको वो क्या कर रही है लेजर, जो आपके हार्ट रेट को 24 घंटे मॉनिटर कर रही है। आपका इतना डेटा उनके पास है सब कि कुछ आप है। अपने आप को भी नहीं जानते हो हाँ जी, जितना अच्छा वो आपको हाँ जानते जी। तुम्हारी कोई पिक्चर, तुमने कोई क्लिक की हो, एडल्ट पिक्चर अपनी कोई क्लिक की हो कभी ओह। 20 साल पहले, वो भी है उनके हैं। पास। वो भी है उनके पास, अगर आप डिलीट भी करोगे फिर भी है उनके पास। जो यंग जनरेशन आने वाली है, दे आर इन सो मच ट्रबल। मैं चाहता हूँ आप उसको आरफीन खान की ब्रूटल एडवाइस दो, ऐसी इसकी बैंड बजाओ। ठीक है पारस भाई, अब तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे अरफीन खान, एंड्रू टेट, रिदैन पेना, डोनाल्ड ट्रंप और विजय दीनानाथ चौहान के अल्टीमेट कॉम्बो स्टाइल में समझाता हूँ। सुन, दुनिया एक जंगल है और तू उसमें शेरा बनना चाहता है तो अपनी एनर्जी ले। आज हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है दी माइंड कोच आरफीन खान। Thank you. भाई कैसे हो? वेरी गुड, थैंक यू। मैंने आज आपको बुला दिया, आज इनके ट्विंस बच्चों का बर्थडे है। हाँ। और ये मैंने इनको पॉडकास्ट के लिए बुला लिया और ये आ गए। हाउ स्वीट। सी मैं कमिटमेंट अब देता हूँ, मैं करता हूँ, सिंपल मेरा? बात है यार। आपको प्रॉमिस किया था तो जरूर। प्लस मैं ये कैसे मिस कर सकता हूँ? अरे हाउ स्वीट यार, हाउ इट्स स्वीट। गोना बी फन। थैंक यू। पर सारा कितना गुस्सा हो रही होगी? उसका गुस्से से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता, मैं दिखाऊं क्या बोली वो मुझको? क्या बात? आपको लग रहा है कि वो गुस्से का फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे पे चिल्ला रही है। अच्छा, मैं दिखाता हूं आपको। और कि तुम मेरे हस्बैंड को भी उठा के ले गए। ओह रियली? सो पारस, पहले श्रुतिका को लेट किया पॉडकास्ट के लिए और मेरे हस्बैंड को भी बुला दिया पार्टी से। तो 2 लोगों को तुमने आज मेरे पार्टी से एब्सकॉन्ड करा दिया। और श्रुतिका से मेरे बारे में पूछ रहा था। चाहत को भेजो अगले पॉडकास्ट। Unbelievable. So it's you are the culprit lady। अब बताओ, गालियां पड़ रही है मुझको यहाँ पे? अच्छी बात है, मुझे नहीं पड़ रही, आपको पड़ रही है। बड़ा स्वीट यार, थैंक यू। No, thank आपने you. तो अपना दबदबा बना के रखा है, मैं कैसे दबदबा बनाऊं? तो भाई क्या चल रहा है? लाइफ इज गुड। मेरा मेन मकसद है कि लोगों की दिमाग ठीक करने का, राइट? मुझे वही जानना है कि मतलब कैसे दिमाग ठीक किया जाता है। और जो मैंने देखा बिग बॉस में भी थोड़ा सा कि आप जब गुस्सा हो गए थे, जब थोड़ा सैड हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि अरे तू तो माइंड कोच है, तू कैसे गुस्सा हो सकता है? Exactly. मतलब उन्होंने ह्यूमन नहीं समझा। हाँ नहीं, वो सोचे मैं कोई एलियन हूँ, मैं हाँ। मार्स से आया हूँ। हाँ, और माइंड कोच होता है, उसके हाँ। पास इतनी स्ट्रेंथ होना, रोना हाँ। नहीं। इनफैक्ट ग्रेट माइंड कोचेस इमोशनल होते हैं, करेक्ट वो ह्यूमन होते हैं। करेक्ट। तो मैं बिग बॉस में गया था। हाँ। इनफैक्ट आपको ये मालूम होगा या नहीं, आई डोंट नो। बाय द वे मेरी हिंदी जो है, मेरी
मैंने यहाँ के सीखी है, मुझे हिंदी नहीं आती थी। पर बहुत अच्छी हिंदी It's not बोलते bad, हो। right? Yeah, it's really nice. पर हिंदी में ही बात करेंगे क्योंकि हाँ, हिंदी हिंदी में समझते ही हैं। बात करेंगे। हाँ, I like हिंदी हाँ, anyway. ठीक है, तो जब मैं बिग बॉस में गया था, मुझे और सारा को एक सेपरेट रूम में रखा गया था। करेक्ट। आई थिंक सारा ने आपको बताया था Yes, ये yes. कि हर कंटेस्टेंट आया था और मैंने सबके बारे में एक पेज का नोट लिखा हाँ, और मेरा एक्यूरेसी 95% एक्यूरेसी था। हाँ, मैंने प्रिडिक्ट किया कि अविनाश सबसे बड़ा ट्रबल मेकर होगा। ओके, वो लोग बोल रहे थे इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, मैंने बोला आई पुट इट इन गारंटीड रिजल्ट्स, और वो तो वीक 2 के अंदर एक्शन में आ गया था। करेक्ट, राइट, सो मेरा जो काम है, इट इज नॉट अबाउट फिक्सिंग पीपल। करेक्ट, हु एम आई? राइट, मुझे क्या मालूम है कि हाँ। आपके अंदर क्या हो रहा है, हाँ, और मैं आपसे पूछूंगा भी, तो हाउ डू आई नो कि आप वो जो बोल रहे हो सच है या नहीं? सही बात वो है। आपका नजरिया हो सकता है। सही बात है। मैं 2 लोगों से मिलता, एक लड़की से मैं मिला, बोलते हाँ। मेरा जो हस्बैंड है बिल्कुल कमीना है, ऐसा है वैसा है, तो उसकी बात सुन के एनी वो बी कन्विंस्ड। ओके, लेकिन मैं तो नहीं कन्विंस होता हूँ। मैंने लाइव सेमिनार में 2000 लोगों के सामने उसको फोन लगाया, हस्बैंड को। हाँ, मैंने बोला हाय, मेरा नाम आरफीन खान है और आपकी जो वाइफ है आपके बारे में ये बोल रही है। ओके, फिर आप उसकी कहानी सुनते हाँ, और आप बोलते वो, इनफैक्ट इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट रिलेशनशिप। क्या सच्चाई है क्या नहीं है, हाँ, तो नो वन नोस। सो मैं लोगों की बातों में नहीं आता। कोई मुझे बोल रहा भाई लाइफ मुश्किल है, तो मेरा काम ये है कि मुझे आईना दिखाना है, मुझे आपको आईना दिखाना है कि हु आर यू रियली, ओके, नॉट हु इज दिस एंड हु इज दिस। अच्छा, लोग एक्टिंग करते हैं, लोग मिलते हैं, हाय हाउ आर यू, हाँ। लेकिन अंदर जो प्रोसेसिंग चल रहा है वो हाँ। अलग है। हाँ, तो मेरा काम क्या है, सबसे पहले आपको आईना दिखाने का, ओके, उसके बाद आपके दिल को ऐसा झटका दूंगा। हाँ, इट्स लाइक जो जब कोई मर जाता है ना, फिर हाँ। वो जो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सीपीआर, हाँ, जो मशीन लगाते हैं। हाँ, मेरा काम ये, मेरा सेकंड लेवल का काम है कि आपके दिल को ऐसा झटका दूं हाँ। that you wake up and you say shit, now I know who I am. लेकिन रियल झटका मतलब झटका, like shock? you will not like a physical real shock, मतलब इमोशनली शॉक्ड। emotionally shocked. हाँ, See, वो शॉक कब आएगा? हाँ। इमेजिन करो कि आप अपने आप को जानते हो। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं, आप अपने आप को डिस्क्राइब करो। मैं अपने बारे में हाँ, डिस्क्राइब आप करूं? कौन हो? मैं वैसे तो मुझे आज तक यही नहीं पता चला कि मैं हूं कौन। नहीं, आप, ये तो जैसे मेरा हाथ मेरा है, हाँ, ये पाँव मेरे हैं, ये नाक मेरी है, पर ये मैं नहीं हूं। सी आप थोड़े ज्यादा स्पिरिचुअल चले गए। अच्छा, ओके, तो वैसे मैं अगर मैं बोलूं कि character मैं की बात कौन हूं, कर- मैं एक लौंडा हूं, हाँ, मैं 34 साल का हूं, हाँ। पारस छाबड़ा मेरा नाम है, दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई थी, इस वक्त रह रहा हूं मैं मुंबई में और पॉडकास्ट कर रहा हूं आबराकडाबरा शो। ओके, Yeah. सो आपके पास वाइब अच्छा है, ओके, आई गॉट गुड वाइब अबाउट यू, राइट, इंस्टेंट वाइब। हाँ, लेकिन मैं बोलूंगा ये बात हाँ। कि आई थिंक यू आर लोनली मैन। आई एम, लेट मी फिनिश, राइट? आई थिंक यू आर लोनली मैन। ओके, आई थिंक यू आर द टाइप ऑफ मैन जिसके पास इतना प्यार है देने के लिए, लेकिन आपका मैग्नेट है ना, हाँ, लड़की मैग्नेट, हाँ, इट इज वेरी बैड, ओके, इट इज शिट मैग्नेट, मीनिंग दैट यू पिक द रॉन्ग पीपल, हाँ, नॉट दैट यू पिक बैड गर्ल्स, नो वन इज बैड, करेक्ट, लेकिन सी टू पीपल मे बी गुड बट नॉट गुड फॉर ईच अदर, ट्रू, राइट? सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको देखूं, आपके अंदर ड्राइव है, हम्म, आपके, यू नॉट स्केयर्ड ऑफ पीपल, राइट, आप बोल देते हो जो बोलना, बिल्कुल, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, हम्म, you're a good looking man, Thank you're you. smart, right? Thank you. So you have सब jigsaw puzzle के piece are there, हम्म, लेकिन one puzzle जो आपको नीचे गिराएगा या गिरा सकता है, should I say, wrong word, is a woman, ये The मेरी wrong- कुंडली में भी है भाई, the wrong one. True ठीक, that. कुंडली में है या नहीं, I don't know. हाँ, honey, लेकिन but- अगर आपने कोई right woman को चुन लिया, हाँ, your business, your work will go up 100-fold true that, because you like company. yeah, आपको intimacy पसंद है, हाँ, आपको connection पसंद है, हम्म, आपको conversations पसंद है. हम्म, You like to have some connection. हम्म, And when that is missing, आपका main outlet is energy, हम्म, energetic man. हम्म, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि in your history, I don't know, I may हाँ. be wrong, हाँ, आपका जो success career है, must be good, I'm sure, must be bad, goes up and down. हम्म, लेकिन जहाँ भी आपका relationship में challenge आया, that's where the biggest cause of effect has happened. yeah, true that, true, 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 true. So therefore, you have to find someone, number one. हम्म, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आपके पास एक माइंड कोच की जरूरत है, हाँ, मुझे माइंड कोच की बहुत ज्यादा और वो जरूरत जो है, माइंड कोच है वो आपके माइंड को हाथ भी नहीं लगाएगा, ओके, बिकॉज आपके माइंड, मैं माइंड कोच हूँ लेकिन मैं रियली माइंड कोच नहीं हूँ। अच्छा, मैं इसलिए माइंड कोच बोलता हूँ कि अगर मैं लोगों को बताऊँ मैं क्या करता हूँ, वो बोलेंगे यार ये क्या है, डज मेक सेंस। आई विल एक्सप्लेन टू यू टुडे। मुझे बताओ क्या मैं करते आपको हो। बताता तो मेरी बात सुनिए, हाँ जी, एंड आई एम गोना टॉक टू यू फ्रॉम ए लॉजिकल, साइंटिफिक यस, एंड मे बी स्पिरिचुअल लेवल। ओके, एंड अगर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया, आपके अंदर एक झटका आएगा आज,
right? आपको पता चलेगा, मुझे नहीं. ठीक है. So सुनो very carefully, और आपके Okay. ऑडियंस मेंबर्स भी हाँ. listen carefully, because अगर आपने ये समझ ली बात, हाँ. मैं बोल रहा हूँ कि within like that you will हाँ. have a, क्या बोलते हैं, एक ting light bulb moment. I'm not kidding you. Okay. So मेरे पास जुड़वे हैं, हम्म. वो 6 साल के, हम्म. सेम प्यार मिला उनको, हम्म. सेम गिफ्ट्स मिलते हैं उसको, हम्म. लेकिन उनका नेचर बिल्कुल अलग है. True. कैसे? हम्म. पेरेंटिंग की वजह से? No. Can't be. हम्म. There has to be programming. Yep. कौन सा प्रोग्रामिंग? DNA. DNA. बिकॉज दोनों बच्चों को सेम प्यार, सेम मोहब्बत, सेम चीज, लेकिन वो अलग है. हम्म. इस एज में वो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, हम्म. मराठी पढ़ते हैं, हम्म. हिंदी पढ़ते हैं, हम्म. अरबिक पढ़ते हैं, हम्म. फुटबॉल खेलते हैं, हम्म. कंग फू करते हैं, आर्ट करते हैं, रोबोटिक्स करते हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं. मतलब वो तो कुछ भी सीख सकते हैं. हाँ. हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज अगर वो उसके हेड में है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ब्रेन इज कंफ्यूजिंग. करूं ना करूं, करूं करूं. वो लोग कहाँ है? अपने दिल में. Correct. Now, listen to this carefully again. जब 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 लेडी प्रेग्नेंट होती है हम्म. और जो फीटस बनने लगता है, हम्म. सबसे पहला ऑर्गन कौन सा बनता है आपके हिसाब से? बॉडी के अंदर ऑर्गन है, लिवर, किडनी, ब्रेन, ये वो. सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है? Brain. नहीं, heart. हार्ट. Correct. Yeah. उससे पहले आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा बनता है, हाँ. फिर वहाँ हार्ट अटैच होता है. हाँ. ब्रेन नहीं है अभी. हम्म. तो हाउ कैन द हार्ट बी अलाइव जब कोई ब्रेन ही नहीं है? थिंक केयरफुली. ब्रेन बनता है 12 हफ्ते के बाद. विद इन 12 वीक्स द ब्रेन इज नाउ फंक्शनिंग. बट बिफोर दैट आपका दिल है, खाली दिल है, कुछ नहीं है. दिल और नर्व्स है, और वो हाँ. मैसेजिंग जो जा रही है, कहाँ से जा रही है? हाँ. नहीं तो पहला तो अच्छा नर्वस सिस्टम बनता है पहले. वो नर्वस सिस्टम, रीढ़ की उसका हड्डी. कनेक्शन नहीं है, हाँ. बन गया, वायरिंग हो गई है. हाँ. सबसे पहला कनेक्शन कहाँ होता है? हाँ. दिल. हार्ट बनता है. करेक्ट. राइट. और ब्रेन 12 हफ्ते के बाद. हाँ. सो हाउ इज द बॉडी फंक्शनिंग? ये बेबी कैसे बन रहा है? तो ये तो वो हो सकता है मॉम्स ब्रेन इज वर्किंग. नॉट एट ऑल. मम का ब्रेन नो चांस, ओके. बिकॉज आपका बेबी इंडिपेंडेंट बॉल के अंदर, मतलब करेक्ट. कोई कनेक्शन नहीं, खाली ये फूड का कनेक्शन है. राइट. हाँ. द हार्ट इज बिल्ट फर्स्ट. दिल. हम्म. मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. हम्म. आपके दिल में हम्म. सबसे पहले 40,000 न्यूरॉन्स आते हैं. थोड़ा उससे डिटेल में नहीं जाऊंगा. इमेजिन वो एक सेल्स है, ओके. वो एक इलेक्ट्रिक करंट्स है, बैटरीज है. हम्म. वो 40,000 न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके पूरे बॉडी में मैसेजिंग करते हैं. हम्म. In fact, they send 9 times more messages to your brain than your brain sends to your heart. ओके. Right? So आपका हार्ट हो गया, 12 हफ्ते के बाद आपका ब्रेन, and now the messaging is going. कहाँ जा रहे हैं? आपकी सेल्स में. Your cell is a battery. करेक्ट. उसमें इलेक्ट्रिक है, राइट? हाँ. जब आप यंग होते हैं आपकी बैटरी फुल पावर पे है. जब आप मर जाते हो 25 मेगाहर्ट्ज पे जाएंगे, उससे नीचे जाएंगे, मर गया. ओके. तो बैटरी को चार्ज रखना है. ओके. जब तक वो बैटरी चार्ज है, you're going to be fine. राइट. तो चार्जिंग कहाँ से होती है? हार्ट से. हार्ट से. Remember that for a minute. हाँ. And then I'm going to come back to you and I'm going to अब आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है. हम्म. तो दिल, बॉलीवुड मूवीज, कुरान, भगवत गीता, समझ लग क्या दिल से ये लोग सुनते क्यों नहीं? Why does the heart not listen? हम्म. Is the heart blinded? Hard hearted, heavy hearted, काला दिल, पत्थर दिल, दिल 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 दिल. काला गुर्दा क्यों नहीं? सही बात है. काला दिमाग क्यों नहीं? सही बात है. Why is it all the heart? Because उन किताबों में लिखा है, they know हम्म. कि दिल जो है सोचता है. मैं आपको साइंटिफिकली अभी प्रूव करता हूँ. हम्म. राइट. सो नाउ आपका दिल जो है उसमें न्यूरॉन्स है, मैसेजिंग जा रहे हैं. अप टू द एज ऑफ 7, 8, 9, 10 आप दिमाग से सोचते हो या दिल से? दिल से. यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग कैन स्टॉप यू. फिर आप स्कूल जाते हो, फिर स्कूल में क्या बोलते हैं आपको? अपना दिमाग यूज करो, तुम इडियट हो, अपना ब्रेन यूज करो. तो आस्ते आस्ते आपका दिल बंद होता है, एंड नाउ यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द टू हियर. और जब आप टीनेजर में जाते हो और आपका किसी का दिल लग गया किसी से, वो दिल टूट गया, फिर कोई आपको बोलता है तुम अगली हो या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसी तुमको रिजेक्ट कर दिया. अगर दिल से रिजेक्शन आता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिमाग में रिजेक्शन रहता है, वो लेबल बन गया.
अभी मैंने लेबल डाल दिया कि आई एम नॉट गुड लुकिंग आई एम नॉट स्मार्ट। मेरे साथ हुआ व्हेन आई वाज यंग, मेरे चेहरे पे स्पॉट्स थे, मुझे लोग पिज्जा फेस बोलते थे, मून फेस बोलते थे, तो मेरे अंदर इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि आप बिलीव नहीं करोगे। आप तो वैसे भी ऋतिक रोशन की फैमिली से लगते हो। आई विश। ओ नहीं, सीरियसली मुझे तो आपको देख के वो याद आ रही है, क्या? वो कहो ना प्यार है। ओह रियली? कहो ना प्यार है में शायद डैडी बना था उसका, ऐसा आपके ऐसा कोई तो था। आई डोंट नो, आई डोंट नो। ऋतिक रोशन, आपकी तो आईज भी वैसी हैं। आईज भी एंड यू आर सो मच कनेक्टेड टू ऋतिक रोशन आल्सो। या सॉरी मैं ऋतिक रोशन पे आ गया, पर अच्छा स्टोरी आगे क्या है? हाँ, तो मैं आई वाजंट कॉन्फिडेंट, मेरे अंदर वो नहीं था। हाँ और आस्ते आस्ते एज आई गॉट ओल्डर एंड ओल्डर, मेरे अंदर मेरा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वेंट डाउन कंप्लीटली। ओके, सो इसका क्या मतलब है? मेरे दिल की बैटरीज खत्म। डाउन। अभी मैं दिमाग से सोच रहा हूँ, दिमाग तो कंफ्यूज है। दिमाग को खाली ये मालूम है जो उसको मालूम है, हाँ और उसको ये नहीं मालूम है जो उसको मालूम है कि उसको नहीं मालूम, पर उसको ये नहीं मालूम है कि उसको मालूम नहीं है कि उसको मालूम नहीं है कि उसको मालूम नहीं है। कंफ्यूजिंग द थिंग्स आई डोंट नो हाँ, एंड आई डोंट नो वो तो कुछ दैट पता आई ही डोंट नहीं नो। है। हाँ, वो तो कुछ पता ही नहीं। हाँ पॉसिबिलिटीज नहीं है। हाँ। जैसे आपको पहले शायद मालूम नहीं था कि दिल में 40,000 न्यूरॉन्स हैं, हाँ अभी आपको मालूम हो गया। हाँ। दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ So as you get older and older, आपका दिल आस्ते आस्ते बंद होता है, and then there comes to a point that आपका दिल is off, खाली blood function, और जो मैसेजिंग है वो साइलेंट है, और दिमाग का मैसेजिंग इज वेरी लाउड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। हाउ? आपके पास एप्पल वॉच है? नहीं है। समझो किसी के पास एप्पल वॉच है, हाँ। या कोई भी रिंग है जहाँ मेजरमेंट हो, अच्छा वो हार्ट रेट चेक करने Heart वाली। ओके तो हार्ट रेट को मारो गोली, इसमें कोई फायदा नहीं है। हाँ तो आप HRV लेवल को देखो, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ओके, वो आपको दिखाएगा कि आपके दिल का मैसेजिंग कौन से लेवल पे है। ये कौन सा मीटर है? हर सबको, किसी को मालूम ही नहीं इसके बारे में। ये कहाँ मिलता है? कोई भी वॉच, कोई भी जो भी बैंड होते हैं ना आजकल लोग पहन रहे हैं, हाँ सब एप्स में HRV है, HRV। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। अच्छा मैं तो वॉच ही फेंक दी ना, दे दी, मतलब गिफ्ट कर दी मैंने आगे। हाँ, सी वो लोग वॉच डेंजरस भी है, because हर 5 मिनट लोग देख रहे हैं कि दैट्स व्हाट इट्स हॉरिबल, हॉरिबल। सबसे गंदी चीज और दुनिया मुझे में। एक और चीज लगती है, अगर आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इल्यूमिनाटी, ये एप्पल फोन मुझे बहुत इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, इसके बारे में बात कर सकते हैं। आई एम करेंगे। टू मच इंटरेस्टेड I भाई, have full मैं तो knowledge। बहुत ज्ञान है मेरे पास का। मेरे पास भी बहुत ज्ञान है इसके बारे तो में। सुनो, एप्पल वॉच की कर लेते हैं बात पहले। हाँ, done, वो जो done। उसमें से लेजर निकल रही है ना, हाँ, क्या पता आपको वो क्या कर रही है लेजर, जो आपके हार्ट रेट को 24 घंटे मॉनिटर कर रही है। ब्रदर, वो सारा डेटा कहाँ जा रहा है? आप सोचो, आपका फेसबुक, हाँ आई आपका नो Instagram, एवरी ऐप। आपका जो बातें आप सुन रहे हैं, आपके हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका इतना डेटा उनके पास है सब कि कुछ है। आप अपने आप को भी नहीं जानते हो हाँ जी, जितना अच्छा वो आपको हाँ जानते हैं। जी। तुम्हारी कोई पिक्चर तुमने कोई क्लिक की हो, एडल्ट पिक्चर अपनी कोई क्लिक की हो कभी ओह। 20 साल पहले, वो भी है उनके वो पास। भी है उनके पास, अगर आप डिलीट भी करोगे फिर भी है उनके फिर पास। भी है उनके पास। अगर आपका कैमरा ऑन है, आपका लैपटॉप कैमरा है, आप गलत गलत चीजें कर रहे मैंने हो, देखा था, वो भी है। मैंने देखा था। मैंने एक बार इसकी वीडियो देखी थी, जो फेसबुक का ओनर है, कौन है वो, क्या नाम ये है? मार्क ज़करबर्ग। मार्क ज़करबर्ग। उसका क्या देखा था, उसके लैपटॉप के ऊपर उसने टेप लगा के रखी हुई थी, अपने कैमरे के को ऊपर, बंद रखने प्लस के लिए। अपने माइक पे टेप लगा के रखी थी कि ना मेरी आवाज जाए, ना मुझे कोई Correct। देख सके। और इवन मैं यही सोचता हूँ कि इस फोन को भी मैं कैसे, कभी फ्रंट कैमरा शुड नॉट बी ऑन Bro, अगर आपका ऑलवेज। कैमरा ऑफ भी है, आपका सुन रहा है वॉइस वो, voice। सुन रहा है। एक टेस्ट करते हैं हाँ। आपके ऑडियंस के लिए। हाँ सब लोग आज सोचना हाँ ब्लैक अल्कलाइन वाटर के बारे में, हाँ बस ब्लैक, और जब सोचोगे आप अपने दोस्त को साथ जो बात उनको करोगे। बोलो हाँ, ब्लैक अल्कलाइन वाटर चाहिए मुझे, विदिन 2 days आपका ऐड आएगा। मैं ये करता हूँ। मुझे शर्ट चाहिए, मैंने पॉडकास्ट में शर्ट पहननी, क्या पहनूं? नेक्स्ट दिखने लगती है मुझको इंस्टाग्राम पे उसी वक्त, विद इन 5 मिनट, और बिकॉज अभी- गूगल इज लिसनिंग टू यू। ब्रो, अभी गूगल को मारो गोली, AI। AI is more dangerous. Oh my भाई। God! What is going to happen in 1 year? People cannot. I'm AI fanatic. Okay. जो मैंने चीजें बनाई हुई AI के साथ, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने 50% अपना स्टाफ को भी निकाल दिया। I Okay. don't need staff anymore. Hopefully next 1 year मेरे पास कोई स्टाफ नहीं होगा। एक Okay. दो होंगे खाली। Okay. Because machines are very तो efficient. प्रॉम्प्ट डाल के आप अपना काम करोगे? सब कुछ। तभी कह रहे हो मेरे पास 4.5 टीबी का डेटा है। मेरा भी, मैंने एडिटिंग, मेरा क्या डेटा है हाँ। वो देख नहीं सकता हूँ मैं, तो मैंने एक AI प्रॉम्प्ट बनाया जो मेरे सब वीडियोस देखेगा और उसका समरी बताएगा,
and we'll highlight all the good parts. I don't have Okay. to do. That's Okay. easy to do. That's मुझे simple. पहले वो बताओ ना उसके बारे में, हार्ट के बारे में थोड़ा और हाँ, बता let's दे। go back, right? हाँ, let's तो मैं go क्या back. बोल रहा हूँ कि आपका जो दिल है वो आस्ते आस्ते सख्त हो जाता है. हाँ, That is why you see people when they hit 35, 40, गुस्सा, resentment, पास्ट के बारे में बात करते रहते हैं. ये हुआ था, वो हुआ था. लोगों की पीठ के पीछे बात करते हैं. Because वो लोग दिमाग में चले गए. And what we have to do is that we have to activate this. And the way we activate this is a process है मेरे पास. एक process है. मैंने दुनिया में 10 लाख लोगों के साथ काम किया. कम से कम maybe 1,000 millionaires. Maybe 6 or 7 billionaires. Okay. I've worked with some great people and some very ordinary people. और मैंने सबका देखा है कि अगर आप उनका HRV levels चेक करो खाली, हाँ. तो बस सबका 20-30 है. It should be 120, 130. Everybody is in their head. Everybody is in their head. और जब you're in your head, you will never find the right thing. एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपके पास. आपके पास एक फीलिंग आई थी कभी, एक गट फीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, गट फीलिंग में यहाँ वहाँ होता है कि आप किसी से मिले हो and you know that you know that you know that something is wrong. Something is wrong. Yeah, of course. और आपके पास लॉजिक नहीं है उसमें, हाँ. पर आपको पता है. या कभी कभी आपके पास एक इंस्टिंक्ट आता है कि कुछ होने वाला है और हो जाता है. या आप किसी के बारे में सोचते हो, एक फोन कॉल आ जाता है. That is called heart activation. But people don't listen to that. You know, in my religion, Islam, एक लफ्ज है jihad. It's a very, very controversial Yeah, word. yeah. But let's keep the war aside. There's another jihad called the inner war. It's the war within. अंदर वाली जंग. Okay. और लोग सोचते हैं ये जंग इसके और इसके बीच में. ये जंग इसके और इसके बीच में. Which one is going to win? और अभी के ज़माने में मैं बोल रहा हूँ कि जो इंडिया में होने वाला है, I'm very sad to say कि जो young generation आने वाली है, they are in so much trouble. So much trouble because it has become a nation of look at me. Quick money, quick fame, पैसा चाहिए, दिखना चाहिए. सब लोग अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है. तो मेरा काम ये है कि I want to activate this. I want to remind them कि उनके पास जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, ये यहाँ से नहीं आते, ना स्किल से. मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, आपको मालूम है ना? अच्छा. No, my kids don't go to school. My kids are homeschooled. क्यों मैं नहीं भेजता हूँ उनको? क्यों? तो वहाँ उनको बोलेंगे दिमाग यूज करो. And my kids, if you meet them, they're 3 years ahead of kids of उनकी एज के मुताबिक. अब मैं आपको एक बात बोलूं, बोलिए. मैं आपको पूरा समझ पा रहा हूँ जो आप बोल रहे हो. जी. जिसको आप दिल बोल रहे हो, मैं उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलता हूँ. हाँ, लेकिन ये वाला नहीं. हाँ. मैं आप जो बोल रहे हो, आप इसकी बात कर रहे हो. मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात करता हूँ, क्योंकि माइंड तो देखो हमारा एक ही है ना, करेक्ट. जो चल रहा है, जी. जो कि कॉन्शियस है. करेक्ट. पर सबकॉन्शियस माइंड क्या है? करेक्ट. ठीक है. अब जब हमारे अंदर सांस आनी बंद हो जाए, तो थोड़ी देर सांस ना आए तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है. करेक्ट. दिल बंद नहीं होता. दिल बंद नहीं होता है. तो वो सबकॉन्शियस माइंड ही है. करेक्ट. You've understood करेक्ट. beautifully. करेक्ट. और मैं यही बोलता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है वो तो कुछ भी करना चाहता है. हाँ, एग्जैक्टली. सबकॉन्शियस हमेशा रोकता है. जैसे कि अगर आप चोरी करने जा रहे हो, यस, अपनी मम्मी के पर्स में से यू डोंट हैव अ मनी, करेक्ट, 10 रुपए निकाल रहे हो, तो आपका दिल हार्ट बीट धक 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 आपके पांचों सेंसेस को एक्टिवेट कर देता है, ब्रिलियंट, और आपकी फट जाती है और आपको यूं करते हो एकदम से, राइट? 100%. तो वो आपका सबकॉन्शियस वो माइंड एक मना कर feeling रहा है, होता है, correct. डोंट डू इट, इट्स नॉट करेक्ट. करेक्ट. आई नो व्हाट यू अंडरस्टूड. पहली दफा किसी ने समझा. मैं अपने पॉडकास्ट पे यही बोलता रहता हूँ लोगों को कि समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. यू आर राइट. कि लिसन टू योर हार्ट But और they maybe don't- लिसन टू योर सबकॉन्शियसनेस. बट दे डोंट लिसन. यू नो व्हाई? बिकॉज़ ये वॉइस ज्यादा लाउड है. ये वॉइस वो चोरी कर रहा हूँ, और ये वॉइस बोले करो करो, आपको फेम मिलेगा, आपको ये मिलेगा. ये वाला बोल रहा है नहीं करो, लेकिन आपने इतनी इसकी आवाज नहीं सुनी है कि ये थोड़ा अबैंडन हो गया. करेक्ट. तो देखिए 10 बचपन में बोला नहीं सुनता है. और उसी की वजह से एंजाइटी डिप्रेशन है आजकल के लोगों को. परफेक्ट. ओह माय यही गॉड. बोलता हूँ मैं, यही बोलता हूँ. आई स्वेयर, आई एम नॉट किडिंग यू. Yeah. लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस, इट्स अ हार्ट हेल्थ क्राइसिस. या एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू. हाँ यहाँ हम बहुत रिलेट हो गए. आपने बोला मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते. जी. मैं जब से स्पिरिचुअलिटी में घुसा हूँ
मैं यही बोलता हूँ, कल को मेरे बच्चे होंगे वो स्कूल नहीं जाएंगे, Wow. वो घर पे बैठ के सब सीखेंगे और वो इतने ज्ञानी होंगे जो जितना पढ़ा लिखा भी ज्ञानी नहीं होगा। सुपर। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। दो स्टूडेंट जाते हैं स्कूल में, एक जाता है ग्रेड जीतने का, आई वांट टू गेट ए ग्रेड, और दूसरा जाते हैं नॉलेज सीखने के लिए, तो कौन सा कामयाब होगा? नॉलेज। अगर वो फेल भी होगा लेकिन वो नॉलेज ले रहा है, he'll be successful. यस यस यस। लेकिन अभी स्कूलिंग सिस्टम इज अ मेमोरी टेस्ट। यस। मैं इंग्लिश फेल हूँ 3 दफा, अच्छा, मैं मैथमेटिक्स फेल हूँ 3 दफा। ओके। मेरी टीचर्स ने बोला कि मैं इडियट हूँ, कभी कुछ नहीं करूँ। यार एक क्वेश्चन पूछो, ऐसे सिली क्वेश्चन आ रहा है मुझको। आप तो ब्रिटिशर हो ना, हाँ हैं? हाँ, सोचो इंग्लिश बोलने वाले भी इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। 3 दफा, एक दफा नहीं, 3 दफा। पर ये कैसे पॉसिबल है कि एक ब्रिटिशर इंग्लिश वाला बंदा इंग्लिश में फेल हो जाए? हो सकता है। आप यूके में, आपको डू यू नो दैट लिटरेसी रेट इन द यूके राइट नाउ, हाँ। इट इज सो बैड। हैं? जो इंडियन बच्चे हैं यूके के बच्चे के मुताबिक कम से कम 3 सालों पर है। सेम ग्रेड की बात कर रहा हूँ। तो अगर ग्रेड 1 में है, इंडियन किड्स आर एक्चुअली ग्रेड 3। बेसिकली वही तो इल्यूमिनाती वाले यही तो कर रहे हैं ना, कि आगे आने वाली जनरेशन को इतना खराब कर रहे हैं कि वो सोचेंगे कोई भी आगे नहीं। बढ़ ही ना सके, किसी को पता नहीं चले, फोन में जो आ गया उसको सच मान ले। और अभी मांगने लोग मुझे बोलते हैं आरफीन तुम गलत बोल रहे तुम। मैंने बोला कैसे मालूम है? गूगल में था। गूगल बताओ, गूगल में था। गूगल बाबा हो गया। गूगल बाबा हो गया, राइट। आप देखो एंटी डिप्रेशन पिल्स होते हैं ना, आप उसका लीफलेट निकालो, उसमें क्या लिखा हुआ है? आपने कभी पढ़ा होगा? उसमें लिखा है कि दीज टैबलेट्स कुड कॉज डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स हाँ। में लिखा है वार्निंग, दीज टैबलेट्स कुड कॉज डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी। क्या लॉजिक है उसमें? आई एम सेइंग द वर्ल्ड हैज टू स्टार्ट थिंकिंग, नॉट थिंकिंग बट हाउ टू कनेक्ट? हाउ टू कनेक्ट। मैं आपको हाँ। बताता हूँ। ये बताओ। आप आईने में देखते हो, हाँ जी। आपको क्या दिखता है? मेरा डुप्लीकेट। आपका विजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। वो तो आपको दिखता है। आपने वो कभी वो पिक्चर देखी है जो एक शेर है, वो आईना के सामने है और उसको बिल्ली दिख रही है आईना में। हाँ, वो तो होता ही है। अपने आप को तो हम ऐसे ही समझते हैं ना कि कुछ नहीं है। नाउ इमेजिन करो कि आपका जो दिल है वो सच्चा है। दिल कभी झूठा नहीं हो सकता, दिमाग झूठा है, बकवास करता रहता है पूरा दिन। करेक्ट। दिल इज सॉलिड, उसके अंदर चीटिंग, फ्रॉड, एक्टिंग, फेकनेस नहीं है। हाँ। तो मैं अब जा रहा हूँ, मैं लोग बोल रहे हैं हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग ग्रेट, वो दिल बोल रहा है झूठा, झूठा कहीं का, बकवास कर रहा है, हाँ। राइट। फिर बात कहीं और जाता है, हाँ। बोलते कि हाउ यू डूइंग, बोलते ओह फैन लाइफ इज अमेजिंग, हाँ। दिल बोल रहा है तो बहुत कमीना झूठा है, हाँ। बोलते डबल। सो हाँ। आफ्टर व्हाइल द हार्ट सेज माय ओनर इज फेक। तो वो उसके लिए काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, वो खाली सच्ची लोगों से काम करता है। करेक्ट। So what happens? You have to get what English में बोलते हैं congruence. I don't know हिंदी में क्या लफ्ज है वो। जब ऐसी कोई चीज होती है mismatch, हम उसको तब कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं congruence. कि जो मुझे दिखता है वो मैं हूँ अंदर से भी। What I am, like अगर आप मेरे से मिलोगे off this podcast, this is how I am. आपको कुछ डिफरेंस नहीं पता चल। मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं यही हूँ। ओके। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं बोल देता हूँ। मैं बदतमीजी से नहीं दिल बोलता, से बात करते हो आप, ये मैं कह बोल रहे हो। देता हूँ। बस मेरा भी यही हाल है, हम हाँ, दिल वाले बंदे अच्छी हैं। बात है ना। हाँ। और क्योंकि जो दिल में रखता है, मम्मी ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई थी, कहती तू अपने घर में आलू की बोरी रख ले और उसमें एक सड़ा हुआ आलू डाल दे। हाँ, अब वो क्या होगा, वो पड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो सारे आलू साड़ देगा 100%। और धीरे धीरे आपके घर में बदबू होने लग जाएगी। जितने टाइम तक वो पड़ा रहेगा उतने टाइम तक वो और गंदी बदबू होती रहेगी। बट अगर तू उसको निकाल के फेंक देगा एक ही बारी में, तो रूम में तेरे बदबू नहीं होएगी। और ये आपके दोस्तों के साथ भी होगा। आप एक अच्छे आदमी हो, दिल अच्छा है, और आपकी जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सड़ी हुई है, विद इन आवर्स यू विल, आपका हार्ट HIV लेवल विल फॉल। दैट इज हाउ बैड। आगे आप सिगरेट पियो, सिगरेट से पहले अपना HRV लेवल देखो। हाँ। सिगरेट पियो, उसके इमीडिएट बाद चेक करो, यू विल ड्रॉप 90%। 90% आपके सामने ड्रॉप होगा। ये तो वो तो कहते हैं स्ट्रेस खत्म होता है उससे। इंटरनल दिमागी स्ट्रेस खत्म हो। दिस इडियट, ये जो ब्रेन है, इट इज
हाँ. That's what it is. I don't know if हाँ. I can use such words, right? You can, but I'll beep it. Yeah, right. It's a piece of shit. Hmm. But this is honest. Hmm. को वो बोल रहा है कि I'm feeling good, और दिल का measurement बोल रहा है, what are you doing? Hmm. 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 What are you doing? Hmm. So there's lack of congruence. Okay. मैं काफी लोगों के साथ काम किया, Hmm. और ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉब्लम से 15 साल तक. Hmm. So there's one particular person who had some eating problem, Eating problem. addiction Okay. of some certain food. Okay. और जब भी वो खाता था, he used to feel good. उसका HIV level used to go to 0. Because the brain loves it and the heart hates it. because उसको मालूम है जो वो खा रहा है उसको बर्बाद कर रहा है. Right? So I worked with this person and in less than 2 days उसका जो एडिक्शन था मैंने ऐसे कर दिया कि जब भी वो खाएगा उसको लगेगा वो टट्टी खा रहा है. How? How? इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूरो एसोसिएशन. Okay. एग्जाम्पल देता हूँ आपको. कोई गाना आप सुनते हो, आपको एक पुरानी याद आती है. वो गाना उस याद के साथ लिंक्ड है. Correct. वो जो खा रहा है उसके साथ प्लेजर के साथ लिंक है. ये खाऊंगा feel good. Oh. So what I do is change it to shit. So now उसके ब्रेन में उसके दिल में डाल सकता हूँ कि जब भी वो खाएगा he will think of shit and it will be impossible for him to put it in his mouth. Okay. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सब व्यूअर्स को बोल रहा हूँ. आज हाँ. जब आप बाथरूम जाओगे हाँ. पॉडकास्ट के बाद, हाँ. सबको बोल रहा हूँ, आप लोग सबको मेरा चेहरा दिखेगा. मैं बता नहीं कर रहा हूँ आपको सबको. आप तो पॉटी पे बैठोगे और आप अपना फोन, लोग फोन भी यूज करते हैं आजकल पॉटी पे, राइट? आपको मेरा चेहरा याद आएगा आप. True. और मैं ऐसे कर रहा हूँ. True. Why? Because I can link it in a second. So what I'm saying to you is that मेरा मकसद एक है लाइफ में कि I want to get people out of their head into their heart. मैं बिग बॉस पे क्यों गया? लोग मुझे बोल रहे थे जाने से पहले you're mad. वो तुम्हारी रेपुटेशन को बर्बाद कर दे. I don't care about that. मुझे क्या फर्क पड़ता है, right? But I went for a reason because मैं बोल रहा हूँ कि आगे इंडिया में जो आने वाला जमाना है, especially say 17-20 year olds, उनकी बैंड बजने वाली है. किस चीज से? किस चीज से? Guess. क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जी सोशल मीडिया. सोशल मीडिया तो एडिक्शन हो गया. हाँ. वो तो इजी है, वो तो मतलब भूल जाओ उसको. वो तो कुछ नहीं है इसके आगे. तो आपका पोर्नोग्राफी है, हाँ. वो भी नहीं है. अच्छा. आपके ड्रग्स हैं, वो भी नहीं है. अल्कोहल है, वो भी नहीं है. तो तो फिर सबसे बड़ा वायरस जो आएगा इस कंट्री में, जो सब लोग प्रमोट कर रहे हैं अभी, दिल से प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, क्या? वो क्या है? क्या? Yes, आपके सामने हो रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है. And it's the most dangerous of all. I'm going to call it virus. What? Gambling. Oh. अच्छा. Going to destroy at levels आप सोच भी नहीं सकते. Because gambling में चोरी होती है, gambling में अल्कोहल होता है, गैम्बलिंग में लड़कियां होती हैं, एंड गैम्बलिंग में हारते हैं 90%. You don't win. Yeah. It's the house always wins. मेरे पास बिग बॉस के बाद मेरे इनबॉक्स में, I'm not even exaggerating, hundreds, maybe thousands of people, young people, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैंने अपनी मम्मी की ज्वेलरी चोरी करके मैंने गैम्बलिंग में डाला और मैं हार गया, मैं अपने आप को मारने वाला हूँ. What do I do? How do I save? What do I do? I'm saying so many people. So that is coming. So मैं बोल रहा हूँ कि जब लोग अपने दिमाग में होते हैं, they're thinking fame. कोई किसी ने वहाँ दिखा दिया कि एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया जीता, तो सब बोल रहे हैं मैं भी जीत सकता हूँ. And they start with 100 rupees, 200, 500, 1000. और उसके बाद क्या होता है कि they don't win. तो वो जीतते नहीं, फिर क्या करेंगे? और कोशिश करेंगे. कभी quick money now. तो मैं आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि मेहनत के बगैर कुछ होने वाला नहीं है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कनेक्टिविटी की बात हो रही थी, आपने HRV बोला, HRV देखना होता है, पर HRV को बढ़ाते कैसे हैं? वेरी सिंपल. हाँ. तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा. हाँ जी. आपका दिल है, उसके अंदर 6 बैटरीज हैं. हाँ. इमेजिन वो बैटरी के आपके बॉडी का सिस्टम का पावर है. तो सबकी बैटरीज अलग है. जैसे मेरी एक बैटरी
वो इंटेग्रिटी है. हम्म टू हैव इंटेग्रिटी. हम्म दूसरी मेरी बैटरी एडवेंचर है. फॉर एग्जांपल आई लाइक एडवेंचर. हम्म मुझे बोरिंग लाइफ नहीं पसंद है. ओके आई हैव टू हैव एडवेंचर. ओके सो लाइक दैट देयर आर 6 बैटरीज. ओके एक दफा वो बैटरीज मुझे मालूम पड़ गई जो मैं करता हूँ. हम्म आपका एक ही मकसद होगा हम्म is to charge these batteries. ओके Nothing else. ओके Now your heart is activated. जब आपका दिमाग shit सोचेगा, your heart will overrun it with purity, not with logic. Logic is not purity. So आप जब ये इसका heart level कम है, then you won. मेरे पास एक टेस्ट है, मैं आपको भेजूंगा भाई. आप वो टेस्ट करना, मैं आपको exactly बता दूंगा आपके कौन से level of heart activation है. और मैं आपका बिहेवियर भी प्रिडिक्ट कर दूंगा. मैं आपको ये भी प्रिडिक्ट कर लूँगा आप खाना कैसे खाते हो, आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप पैसे कैसे यूज. आई कैन प्रिडिक्ट इट. ओके Because- एचआरवी देख के HRV देख के. ओके बिकॉज ह्यूमन बींग्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. एक होगा एप्पल और दूसरा होगा एंड्रॉइड और तीसरा होगा सम न्यू वन. विच इज द मोस्ट एफिशिएंट? एप्पल एप्पल इज द मोस्ट एफिशिएंट. एप्पल के OS में वायरस ही नहीं है. सो आई वांट टू ऑपरेट एट द हाईएस्ट लेवल, ओके नॉट हेयर. फिर हम लोग यहाँ नॉलेज डाल रहे हैं और दिल बोल रहे हैं. बट क्या फिर भी लोग होते हैं ठीक, मतलब डू दे परफॉर्म गुड आफ्टर दिस? Bro, you don't understand. मैं बोल रहा हूँ कि the दिल एक्टिव है, आपका परफॉर्मेंस इज ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक. दिस इज नॉट अबाउट मुझे क्या करना चाहिए. मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर एक सोच आती है कि आई शुड डू दिस. कभी कभी मैं सोचता हूँ वाओ ये सोच कहाँ से आई है. हाँ. दैट्स अ गुड आइडिया. ब्रिलियंट. मैं कभी स्पीच दे रहा हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ शिट आई हैव टू रिमेंबर दिस. दिस वाज गुड. Yeah. Where's it coming from? Yeah. Comes from here. Yeah. When you're in your head, आप लाइन सोच रहे हो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. It doesn't work. तो मैं बोल रहा हूँ पहले ये दिल को, ये जो बैटरीज है ना उसको डिफाइन करो. हाँ. वो डेफिनेशन who are you? हाँ. कौन हो आप? कौन है पारस? कौन है वो? मतलब आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम है. इनफैक्ट आपके only your jugular vein, जो आपकी मेन वेन है, खाली उसको मालूम है कि who are you really? तो सच का सामना करना है. मुझको तो वैसे ऐसा फील है, मतलब स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी सी बात करते हैं. जैसे हाँ. मैंने स्टार्टिंग में ये बात छेड़ दी थी कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, और मैं सीरियसली अभी तक नहीं समझ पाया कि मैं हूँ कौन. मैं चाहता क्या हूँ अपनी लाइफ में. मैं चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ. जैसे कि मैं पॉडकास्ट करना चाहता था, पॉडकास्ट खोल लिया. अब मैं आर्टिस्ट को बुलाना चाहता रहा, आर्टिस्ट भी आने लग गए. अभी भी मैं कुछ आर्टिस्ट को बुलाना चाह रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ. वो भी आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं. अभी मेरा पॉडकास्ट कब तक चल रहा है कब तक नहीं चल रहा है ये मुझे भी नहीं पता. पर मैं जब से स्पिरिचुअल हुआ, जब से मैंने अपने ऊपर वाले से, अपनी राधा रानी से मैंने कुछ भी मांगना शुरू किया. वैसे मांगना तो कुछ शुरू किया ही नहीं, बस मैंने हार गया. मैंने भी एक गाना भी निकाला है, मैं हारा, ठीक है, तुम ही थाम लो हाथ मेरा. मतलब भगवान को कह रहा हूँ मेरा हाँ, हाथ थाम लो, मैं हार गया हूँ. I submit. मेरा दिल बंद हो गया था. मेरे एस्ट्रोलॉजर हीलर जो होते हैं और माइंड कोच भी है, जैसे मिलते रहता हूँ मैं, जी. वो भी बोलते हैं कि तेरा हार्ट चक्रा इज क्लोज्ड. ओके. हार्ट चक्रा तेरा बंद है, तभी तू सैड है. फिर मैं स्पिरिचुअलिटी जानने लगा. जानता था बहुत कुछ, पर मैं समझ गया. प्रैक्टिस करने लगा कि इस हार्ट चक्रा को कैसे ओपन किया जाए. तो हार्ट चक्रा को ओपन करना चाहिए या दिमाग को ओपन करने के लिए एक ही चीज है, सांसें. हाँ, ब्रीदिंग इज phenomenal. ब्रीदिंग. मेरे हार्ट को भी ब्रीदिंग चाहिए, मेरे Correct. ब्रेन को भी करेक्ट ब्रीदिंग Very चाहिए. good. Superb. तो ब्रीदिंग करो, नाक से पूरी सांस खींचो, पूरा पेट फुला लो और छोड़ो सांस को धीरे 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 Correct. करके. ठीक है, ये 11 बार करो, मतलब 11 टाइम्स. इसी 11 बारी में पूरे रीसेट हो जाते हो. आपका HIV लेवल्स बैलेंस हो जाते हैं. करेक्ट. You're correct. ये अब मुझे नहीं पता रहा एचआरवी, मैं तो Correct. अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. Perfect. पर आपने आज मुझे एचआरवी बता दिया, थ्योरी बता दी. हाँ. अब मैं क्या करता हूँ, जब हवा छोड़ता हूँ तो मैं नाम जाप करता हूँ, अच्छा. तस्बीह करता हूँ आपके साथ समझ से. गया. ठीक है, तो वो मुझको ऐसा भी लगता है कि यार मैंने यार नाम जाप भी कर लिया सांस लेते लेते. मेरे तो सांसों की माला होगी. Correct. एक सांस में मैं कम से कम 80 बार नाम ले लेता हूँ. जब मैंने स्टार्ट किया था मैं 20 बार लेता था. जी. तो अगर मैं 80 बार नाम ले रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी सांसें भी अच्छी हो रही हैं, Correct. मेरे लंग्स भी अच्छे हो रहे हैं, Correct. मेरे हार्ट और मेरे ब्रेन को अच्छी हवा मिल रही है, Correct. जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव आपको इस वक्त लग रहा हूँ. वरना पहले मैं आपको नेगेटिव लगता है, कैसा था बंदा यार, ये तो घर बैठ रहा था, लोनलीनेस. अभी मैं बेशक लोनली हूँ, बट आई एंजॉय लोनलीनेस. Sure. मुझे नहीं चाहिए कोई भी मैं आसपास, समझ गया. मुझे यही नहीं.
मुझे लगता है मेरा जो काम मुझे चाहिए, मुझे जो करना है वो हो जाता है। मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है, मुझे Superb. करना नहीं पड़ता। Perfect. सो whatever situation I am in right now, चाहे वो चैलेंजिंग है चाहे वो हैप्पीनेस है, आई फील नाइस, ऐसे ही खुश रहता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैंने नाम जाप करना शुरू कर दिया, सांसों की माला करनी शुरू कर दी, Understood. और मुझे जो अब हार्ट और उसका जो कनेक्शन जो मैं बता रहा था कि हार्ट पंपिंग हो जाती है। अब एक छोटी सी बात करता हूं, जी. नो रिलीजन इन बिटवीन, जस्ट अ टॉपिक ऑफ नॉन-वेज एंड वेज Correct. फूड, ह्यूमन बॉडी। आप समझोगे इस चीज को बहुत अच्छे से। जी. आप इसको यूज भी कर सकते हो अपने किसी Seminar. हाँ सेमिनार्स में। हमारी बॉडी के हैं 5 सेंसेस, Correct. आंख, कान, नाक, मुंह एंड टच। Hmm. ये 5 सेंसेस ही हैं सब कुछ। आप किसी बुचर की शॉप पे जाते हो, कसाई की दुकान पे, आप जैसे ही अंदर घुसते हो आपको आती है स्मेल, Correct. योर नोज रिजेक्ट्स इट उसी वक्त ही, और आप थूक भी देते हो थोड़ा सा। अब आपको वो देखना भी पसंद नहीं होता जो वो काट रहा होता है या खून निकल रहा हाँ, होता है it या doesn't चीख रहा look होता है। यू डोंट, योर आईज डजंट वांट टू सी दैट। क्रॉस, कानों में जो आवाज आती है चीखने चिल्लाने की, मुर्गे को पकड़ते हैं, बकरे को पकड़ते हैं, Horrible. हॉरिबल, कान ने भी मना कर दिया। कच्चा तो हम उसको वैसे ही नहीं खा सकते, नहीं खाएंगे. मुंह ने भी मना कर दिया। Correct. टच भी नहीं करेंगे हम उसको, बोलेंगे थैली में डाल के दे थाली में भाई। डाल के दो. तो हमारे 5 सेंसेस ने उसको मना मना कर कर दिया। अब यही आप किसी फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट में जाओ, यू कैन सी द ब्यूटीफुल कलर्स अराउंड, यू कैन ईट देम कच्चा ऑल्सो, स्मेल भी वो अच्छा करते आपको हैं, कोई rejection आवाज नहीं वो है। कुछ करते ही नहीं है, और टच करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बॉडी बिल्कुल भी उसको रिजेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि आप कभी किसी डॉक्टर के पास भी जाओ जब जी। तबीयत खराब होती है, जी. डॉक्टर ये नहीं कहता कि चिकन खा। नहीं. जब बुखार होता है या कुछ Correct. भी होता है हमको, हम डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर कहता है खिचड़ी खाओ, सूप पियो, फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे। जितना हम फाइबर खाते हैं हमारी बॉडी क्लीन होती है। Agreed. बट अगर हम नॉनवेज खाते हैं हमारे हार्ट की नर्व्स में कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है। जी. जब वो नसें क्लियर रहेंगी, Then your blood will flow. ब्लड फ्लो होगा और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट Connection. प्रॉपर हो पाएंगे। तो जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं, मैं उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलता हूँ, लेकिन आज मैं हार्ट करके बात करूंगा जी. क्योंकि आपने हार्ट की बात कर दी। जी. और मैं ये बात बोलता स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से कि हार्ट इज एवरीथिंग, तो वो शायद लोगों को गलत लगता है, क्योंकि हमारे जो ग्रंथों में लिखा गया है वो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए किया गया है। और Correct. सबकॉन्शियस माइंड हमारा दिल ही है। Correct. Correct. ठीक है, तो जब जो हम खाना खाते हैं हम वही तो हैं, हम वही अपने शरीर में ले रहे हैं। Correct. अगर हम नॉनवेज खाते हैं उसके अंदर जो फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारी सीधा हार्ट के नसों में जाके ब्लॉक करने लगता है, Correct. जिसकी वजह से हमारा दिमाग और हमारे हार्ट में एक कनेक्टिविटी थोड़ी कम होने लगती Okay. है। तो मुझे लगता है कि कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले तो अपना आहार ठीक किया जाए, अपना खाना ठीक किया जाए। जब खाना ठीक हो जाता है, जब फ्लोइंग अच्छी रहने लगती है, बेसिकली देखा जाए तो सनातन धर्म में तो प्याज और लहसुन को भी मना करा गया है। हाँ. लेकिन अगर आप जस्ट मेडिटेशन करना चाहते हो, साधु संत नहीं हो, साधु संतों के लिए मनाही है, लेकिन नॉर्मल घर गृहस्थी वाले हो तो हम प्याज लहसुन खा सकते हो, क्योंकि लहसुन से तो और प्योर होता है ब्लड, Yeah, it's वो great सब तो वो कर सकते हो। उसको राजसिक भोजन में बोला जाता है। नॉनवेज में क्या होता है आज की डेट में, प्रॉपर चिकन नहीं है, ब्रॉयलर्स हैं। हाँ, नकली. स्टेरॉइड लगा लगा के उनके टांगे बड़ी करी जाती हैं, Agreed. उनका चेस्ट बड़ा किया Chlorine जाता में है, bleach करते या हैं. हाँ, हाँ. उसको खा रहे हैं हम। तो जब हम उसको खा रहे हैं तो वो शरीर का जो मसल के अंदर जो केमिकल्स है वो Agreed, हमारे वो अंदर सब भी fake जा रहे है. हैं। Yeah. तो वो हमको क्या दे रहा है? Poison. कैंसर, Correct. स्लो कैंसर। Correct. जो कि ये चीज भी जो निकाली गई है वो भी इल्यूमिनेटेड ही है। Agreed. I agree. अग्रीड? हाँ. क्योंकि कैंसर होगा तभी तो उनकी कीमोथेरेपी उनकी बिकेंगी। passive- Correct. Agreed. और कीमोथेरेपी का रिजल्ट सक्सेस रेट भी इतना जबरदस्त नहीं है भाई. एंड व्हाट डू दे वांट एक्चुअली? फ्री मैसन, हाँ, they want to be- इल्यूमिनाटी they वाले, want everyone to be dumb they want us Sick. to be dumb, and sick. एंशियस, छोटी छोटी Nervous. बातों में डर जाना, डर के मर जाओ। हाँ, मर जाओ. हम आपको गोली नहीं और मरवाएंगे, कर्जे में डूब जाओ. कर्जे में डूब जाओ। एंड दैट्स व्हाई आजकल लोग फोन के आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए. इसी चीज में तो फंसा के रखा है। अगर आप मैं बताता हूँ, अगर आप अकाउंटेंट हो, योर जॉब इज गॉन. यप, डिजाइनर, जॉब इज गॉन. कॉपीराइटर, जॉब इज गॉन. डॉक्टर, 100% जॉब इज गॉन. हैं डॉक्टर्स? 100 million% जॉब. हाउ? चलो, नेक्स्ट फ्यू इयर्स आपकी बॉडी में जो सेंसर्स हैं, हाँ आपकी आईफोन वॉच हाँ, इज देयर, सब डेटा मिलेगा उनको. खाली ब्लड प्रेशर का भी परफेक्टली नहीं मिलता है, वो भी मिलेगा अभी. राइट? एक दफा वो मिल गया,
आप डॉक्टर के पास जाते हो, जीपी के पास, जनरल प्रैक्टिशनर, सर मुझे डॉक्टर जी मुझे तकलीफ है, बोलेगा क्या प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, वो आपको मेडिसिन देगा जो उसके फार्मास्यूटिकल कंपनी से उसको इंकरेज करके ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। ना डॉक्टर एक्चुअली करता क्या है हुआ, मैं स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो मैं जनरल डॉक्टर, व्हाट डज ही डू, आपका टेम्परेचर लेगा, ब्लड प्रेशर लेगा. Now I don't need, you don't have to take my temperature, my watch does it. My blood pressure, my watch does. मेरा symptoms वो चेक करेगा AI, उसको पता चल देगा ये problems है, आपका medication submit कर देगा with perfect accuracy because आपका एक दिन का data उनके पास है. I won't go to a doctor. I don't go to doctors anyway personally. I haven't been in 15 years. I don't go because मुझे मालूम है वो क्या देगा, मुझे जाने से पहले prediction मुझे मालूम है. बोलेगा यो पैरासीटामोल खा लो, ये फीवर की खांसी की क्या. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दे डोंट गो बाय डेटा. मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे डैडी अभी बहुत लंदन में सिक होते, अनवेल थे. हाँ. मैं लंदन गया, वो 89 के हैं, वो माशाल्लाह इज वेरी वेरी फिट मैन. आप मिलोगे से वो आपको बोलेगा तुम इतने बुड्ढे जैसे क्यों बात कर रहे हो, चलो कुछ करते हैं. वेरी एक्टिव. इवन माय मॉम, ही बिकेम सिक, उसका कोई हर्निया का प्रॉब्लम था. ओके. एंड दे हैड सर्जरी. सर्जरी के बाद all of a sudden उसका जो energy उसकी it went like this. Okay. तो मैं डॉक्टर के पास गया, बोलती हो हर्निया के बाद ये चीजें होती हैं. मैंने बोला not like this. पूरा दिन सो रहा है, like I had to carry him to go to the bathroom. वो ऐसा आदमी है जो कभी जिंदगी में किसी को अलाउ नहीं करेगा. Leave me alone, I'm independent. So I'm now thinking something is wrong. क्लू हर्निया, ये एक मेजर चीज है. तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे सिम्टम्स उसके रिपोर्ट्स मैंने AI में डाला. ओके. मैंने बोला दिस इज माय फादर, पूरा हिस्ट्री डाला मैंने बोला व्हाट कुड बी रॉन्ग. उसने मुझे बोला कि दीज आर द टेस्ट यू शुड डू, आई सस्पेक्ट दैट दिस इज द प्रॉब्लम. मैं डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल में था वो, तो वो डॉक्टर बॉम्बे की थी. बोलती ओ आप बिग बॉस में थे. मैंने बोला हाँ. देन आप अच्छा बॉन्ड हो गया. मैंने बोला आप डॉक्टर हो, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, पर मुझे इंटरेस्ट है इस चीज में. मैंने थोड़ा खुद का रिसर्च किया, आपने ये टेस्ट किए ये नहीं किए, ये किया ये नहीं किया. मैं कैन यू डू, बोलती हाँ I'll do. आफ्टर दैट टेस्ट दे फाउंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम वाज. दे फाउंड आउट कि उसके हर्निया के पीछे एक इन्फेक्शन था जो ब्लड में जा रहा था. Had I not gone to AI, no doctor knew कि क्या करना है, और I'm not even a doctor. मैंने अपना ब्लड रिपोर्ट लिया, मैंने उसको AI में डाला है. मैंने बोला यू आर नाउ ए ब्लड स्पेशलिस्ट, यू आर एन एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन, टेल मी अबाउट माय ब्लड वर्क एंड टेल मी वेयर फ्यूचर प्रॉब्लम्स कैन कम, और क्या प्रॉब्लम आगे आएंगे और अभी मुझे क्या करना चाहिए. इट एनालाइज्ड एवरी एंगल ऑफ माय ब्लड. उसने मुझे ये भी बता दिया कि ये फ्यूचर में आपके प्रॉब्लम्स पोटेंशियली हैं ब्लड वर्क के मुताबिक, और ये आपको ड्रिप लेना चाहिए, ये आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ये आपको ये नहीं खाना चाहिए. इन लेस देन 5 minutes. कौन से AI यूज करते हो आप? मैं सब यूज करता हूँ. ChatGPT? ChatGPT, Claude. मैंने भी ChatGPT यूज किया था. हाँ. मेरे आईज के यहाँ पे ना इधर क्लॉट आ गया था, पता नहीं शायद मैं सो रहा था, मैंने यूं कर दिया, क्या कर दिया, तो मेरा फर्स्ट टाइम हुआ लाइफ में, वो मैं देख के डर गया. अब मेरे पास जो डॉक्टर्स हैं, मैंने तो उनको फोटो भेज दी 2-3 डॉक्टर्स को. हाँ. उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, एंटीबैक्टीरियल डाल ले, आइकुल डाल ले, ये डाल ले, वो डाल ले. अब मुझको जब देखूं मैं डरूं, क्योंकि आई स्टे अलोन. लोनली पर्सन थिंक्स अ लॉट अबाउट. मैं तो अपने बारे में तो बहुत सोचता हूं. मैं छोटी भी सी भी चीज हो जाए ना तो मैं सोचता हूं कि क्यों हुआ, उसकी डेप्थ में जाता हूं. ठीक है. अब मैंने अपनी आंख की फोटो खींची, मैंने AI पे डाली, मैं कहा देखियो क्या हुआ है. हाँ. उसने बता दिया क्या है. अमेजिंग. उसने बता दिया ये क्या है, ये क्यों हुआ. उसने पूछा कि कब हुआ, मैं कहा एकदम से ऐसे हुआ. तो उसने बता दिया ये भाई ये है, कुछ नहीं करना, आइकुल डाल ले, ठीक हो जाएगा तू. वाह. मैं आपको एग्जांपल, वाकई में आइकुल डाला, ठीक हो गया. मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, राइट, अभी दिखाता हूँ लाइव. मैंने अपना एक AI बनाया. पर ये तो हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं ना, हम तो बिल्कुल ही फुद्दू हो जाएंगे. नहीं, मतलब कि कोई वैल्यू ही नहीं देगी. नहीं, हम लोग क्या बोला आपने, फुद्दू. हाँ, मतलब स्मार्टर नहीं रहेंगे ना. वीक वो नल्ले होते, वो नहीं बनेंगे. हम लोग स्मार्ट बनेंगे. हाँ. तो इमेजिन करो कि आपके पास नॉलेज है, लेकिन आपके पास दुनिया की नॉलेज नहीं है. अभी आपके पास एक असिस्टेंट आ गया, उसका नाम है समझो ChatGPT. वो आपका असिस्टेंट है, वो आपका ब्रेन नहीं है. नंबर 1. तो मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन कब चाहिए, नाउ. और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन.
तो मैं अपने अगर आपके पास नहीं, आप क्या करोगे? गूगल में जाओगे। बात तो वही है, गूगल इस- चैट जीपीटी खाली सेम, difference चैट ये- जीपीटी आपको फट से जवाब हाँ, देता है। मैं आपको एग्जांपल अभी देता हूँ, राइट? हाँ मेरा एक कोच है, सुनिए, थोड़ी गालियां निकलेंगी लेकिन सुनिए, हाँ। right? एक सेकंड। हाय, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन है को पारस छाबरा, एंड वो थोड़ा कंप्लेन कर रहा है मुझे कि यू नो लोगों को समझ नहीं आती कि दुनिया में क्या हो रहा है, और वो कभी कभी गुस्से में आते हैं कि उसको और भी आगे बढ़ना है, लेकिन वो थोड़ा ना वो बन गया, स्पिरिचुअल बन गया। वो सोचे कि घर में बैठ के मैं थोड़ा आराम करूंगा एंड आई फाइंड थिंग। मैं चाहता हूँ आप उसको आरफीन खान की ब्रूटल एडवाइस दो, ऐसी इसकी बैंड बजाओ जैसे वो सोच भी नहीं सकता है कि उसको घर से निकलना चाहिए, उसको लोगों से मिलना चाहिए, उसका जो पावरफुल एनर्जी है लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहिए, उसकी ऐसी बैंड बजाओ कि वो, और जो भी आपको गालियां देनी आप गालियां देना। ओके, गो फॉर इट। मुझे भी सुनो। Alright. पारस छाबरा, सुनो भाई, तू क्या सोच रहा है? घर में बैठ के स्पिरिचुअल बनेगा और दुनिया खुद तेरे पास चली जाएगी। अरफीन खान स्टाइल में तुझे समझाता हूँ, ये जो तेरा मैं आराम करूंगा सब हो जाएगा वाला एटीट्यूड है ना, ये तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया में लोग तुझे नहीं समझते। अरे तू खुद को समझ तो ले पहले। गुस्से में आता है तो उस गुस्से को एनर्जी बना भाई। हेलो हेलो और हेलो निकल घर हेलो, से। ये कैसी मैंने बोला इसकी बैंड बजाओ, तुम मुझसे प्यार क्यों कर रहे हो? प्रॉपर्ली बजाओ उसकी बैंड, उसको बताओ कि क्या होने वाला है, या आदमी पागल हो गया है। एक सेकंड। Must be analyzing. Come on. I think इंटरनेट प्रॉब्लम है यार, वाईफाई इंटरनेट प्रॉब्लम है, बताओ चैट जीपीटी की। ठीक है पारस भाई, अब सुन मेरी, तू घर में बैठ के स्पिरिचुअल वाला ड्रामा करता है और दुनिया को बोलते हैं लोग समझेते नहीं। अरे तू खुद तो जाग पहले। अरे पारस भाई, तू वाईफाई का बहाना बना बताए, इंटरनेट डाउन हो या उप, तेरा ये घर में छुपा हुआ स्पिरिचुअल वाला सीन बंद कर। दुनिया बाहर है, लोग तुझे नहीं समझते क्योंकि तू उनके सामने जाता ही नहीं। उठ, निकल और अपनी वो पावरफुल एनर्जी दिखा, लोगों से मिल, कनेक्ट कर, वरना जिंदगी तुझे ऐसे ही वाईफाई सिग्नल की तरह ड्रॉप करती रहेगी। अब बोल, और क्या एक्सक्यूज तेरे पास? हेलो, ये आप जो बोल रहे हो मुझे पसंद नहीं है, राइट? मैंने आपको बोला अभी आप आरफीन खान, एंड्रयू टेट, डैन पेना, डोनाल्ड ट्रंप, विजय दीनानाथ चौहान के स्टाइल में उसको बताओ कि उसको क्या करना चाहिए। आप इतने सॉफ्ट क्यों हो? आपको मैंने क्या सिखाया अभी तक? ठीक है पारस भाई, अब तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे अरफीन खान, एंड्रू टेट, रिदैन पेना, डोनाल्ड ट्रंप और विजय दीनानाथ चौहान के अल्टीमेट कॉम्बो स्टाइल में समझाता हूँ। सुन भाई, तू घर में बैठ के ये स्पिरिचुअल वाला खेल खेल रहा है। अरे ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है जो तू बिंज करेगा। दुनिया एक जंगल है और तू उसमें शेरा बनना चाहता है तो अपनी एनर्जी ले और बाहर निकल। लोग तुझे नहीं समझे थे तो उनको दिखा कौन है पारस छाबरा। एंड्रू टेट स्टाइल, स्टॉप बीइंग अ लूजर ब्रो, गेट अप, हसल और अपनी डेस्टिनी खुद बना। अरफीन खान की तरह बोलते हो, तेरी इनर पावर को जगाए, वरना जिंदगी तुझे ऐसे ही थोकती रहेगी। ट्रंप के स्टाइल में मेक पेरिस ग्रेट अगेन, बाहर जा, लोगों से कनेक्ट कर और दुनिया को दिखा तेरा दिमाग। ये अभी बहुत ज्यादा प्यार से बोल रहा है ना, स्पेशल आदमी हूं ना मैं, मुझे हाँ, तब नहीं उसको बोलेगा। समझ गया आपको, आपके साथ अच्छा बोल रहे थे। अगर मैं दूसरे सुनाऊं आपको, मेरा दिल अच्छा है ना। हाँ, आपका दिल अच्छा है। कुछ नहीं उगाड़ पाया जी अभी मेरे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, look, हाँ। मैंने बोला look, amazing, हाँ, नाइस, it's amazing, right? नाइस। मैंने इसको ट्रेन किया हुआ है कि जब भी मेरे कोई क्लाइंट को बात करनी है, मैं नहीं हूँ वहाँ, लेकिन तो बिकॉज डेटा है। पर पता है क्या, एक चीज है, जैसे कि मैं समझाता हूँ, ठीक है, दिस इज वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस, और मैं भी बहुत एआई का यूज करता हूँ। गो चेक माई रील्स एंड चेक माई पॉडकास्ट ऑल्सो। Sure. बहुत एआई यूज करता हूँ मैं जी। इसमें एक ये प्रॉब्लम है, जैसे कि सपोज मुझको एक डीएम लिखना है, मुझे किसी को इनवाइट करना है जी। और ये बात सच है, मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे किसी को इनवाइट करना नहीं आता। मैं लिखता हूँ हाय भाई क्या हाल है, हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू। एक जो पूरा जो चिट्ठी होती है ना इनविटेशन की, मुझे भी नहीं आता। आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑन आब्राकाडाब्रा शो, वी गोना टॉक अबाउट दिस एंड एनलाइटन दिस एंड दैट, वो नहीं आता मुझको। मुझे भी नहीं आता। सीधा भाई पॉडकास्ट करना है, बातें करेंगे बढ़िया बढ़िया, बस इतना लिखता हूँ। अब सामने से कुछ लोग
जो दोस्त एक्टर्स ही हैं उनको कभी समझ नहीं आता कि मैं इसकी बात का क्या रिप्लाई दूं, या उनको इनविटेशन चाहिए होता है। तो मैंने क्या की कि जिन लोगों को मैं नहीं जानता, चैट जीपीटी को बोला मैंने कि भाई इनविटेशन बना के दे, मैं इसको जी। बुला रहा हूँ, जी, और उसको सब पता है मैं बात किसकी कर रहा हूँ, करेक्ट, और उनकी क्वालिटीज भी इसको पता सब है, पता है। जो कि मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने correct. क्या किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। हाँ। साला जब वो मेरे से बात करने आएगा मैं बात करूँ, मुझे तो उसकी क्वालिटी पता ही नहीं ना। हाँ, करेक्ट, तो ये बेवकूफी बना रहा है, हाँ, बहुत ईजी कर रहा है काम। आई एग्री। जहां मैं थोड़ा सा रिसर्च करके उससे बात करूं कि मुझे आपकी ये चीजें बहुत अच्छी लगी थी, तो आई वांट टू कनेक्ट विद यू एंड टॉक एंड लेट्स डू अ पॉडकास्ट, वो एक दिल से निकलेगी बात। पर ये whether you like it or not, हाँ, ये यहाँ रहेगा ये रहने ही वाला है। और ये बहुत ज्यादा यूज होगा, लेकिन है इस है ना? जी, ये एक बंदूक जैसा है। हाँ, बंदूक का आप किसी को गोली भी मार सकते हो या आप डिफेंड भी कर सकते हो, आप कैसे यूज करोगे वो आपके ऊपर है। So I don't think it's a bad thing. I think it's an incredible thing. मैं वापस आना चाहता हूँ आपके नॉन वेज की बात पे। हाँ हाँ प्लीज, तो मैं भूल गया हूँ, लेट्स right? टॉक। हाँ, तो आपने बोला है कि see first of all I think अगर आप मुस्लिम की तरफ रिलीजन की तरफ देखो, I will tell you something really intriguing हाँ जी, जो शायद लोगों को नहीं मालूम। ओके, हमारे जो प्रॉफिट है, he never used to eat non-veg every day. यस, He only used to eat non-veg maybe once, शायद हफ्ते में एक दफा या दो दफा, शायद मैं बोल रहा हूँ। उसका प्राइमरी डाइट था ऑलिव्स, डेट्स, या प्राइमरी, यस, और बार्ली, Right. बार्ली ब्रेड। राइट, हिंदी में बार्ली को क्या बोलते हैं, बट जैसे व्हीट होता है ना, वो बार्ली भी होता है। बाली ही बोलते हैं। हाँ, अच्छा, बार्ली बोलते हैं, राइट। एंड नंबर 2, अगर वो नॉन वेज खाता है, it used to be kosher, it should be halal, हाँ, which means that the blood in the animal must not remain, ओके, and that the animals cannot be slaughtered in front of each other. ओके, They have to be slaughtered away so that fear factor is not there. ओके, And it was एंजाइटी डिप्रेशन के हार्मोन ना छोड़े, correct. सो दैट वी डोंट ईट दैट। You get a uric acid Correct. आती है उसमें। और दूसरी बात ये है कि आप statistically देखो, vegetarians in India are more unhealthy than non-vegetarians. हाउ? आप cholesterol levels देख लो, आप heart levels देख लो। Now you have to remember कि आपके cholesterol or heart problems are not from food only. It is also from stress. I do believe कि fruit, vegetables से आदमी की internal system is always better than non-veg. राइट, I'm not even, उसमें मेरे पास कोई शक ही नहीं है उसमें। ओके, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि अगर आप खाली नॉन वेजिटेरियन बनोगे, इसका मतलब नहीं कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बिकॉज यू हैव टू वॉक। आपकी नेचर, आपका जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, उसकी वजह से आपको हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपके हार्मोन्स विल क्लॉग योर सिस्टम अप। बट टेल मी, ओके, नॉनवेज खाते हैं कि हमारे हार्मोन अच्छे हो रहे हैं, बट वो स्टेरॉइड वाले क्या हमें हार्मोन सही लग रहे होंगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी आप जो आप बोल रहे हैं 100% सब में इंजेक्शन लगवाए हैं। आप इंडिया का ओबेसिटी रेट देखो, राइट? इट्स द फैटेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया द फैटेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। रियली? डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट। मुझे लगता है यूएसए है। Fattest growing country in the अच्छा, world. ग्रोइंग है, ओके, Not fattest country in the world. Okay. America तो सबके आगे है। इंडिया में वेजिटेरियन आज के डेट में कम तादाद है। नहीं। अरे क्या बात करते हो यार, मुस्लिम्स तो चलो खाते ही हैं, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, पर हिंदू धर्म में भी कितने हिंदू नॉनवेज खाते हैं। सारे पंजाबी, अब देख लो, पंजाबी जो हैं वो पंजाबी हिंदू हैं, लेकिन सारे पंजाबी नॉनवेज खाते हैं। अब मैं पंजाबी हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता, लोग कहता है तू तो पंजाबी, तू कैसे नहीं खाता? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ओवरऑल पॉपुलेशन देखो, I'm still majority to vegetarians हैं। नहीं, Really? या इंडिया में 70% लोग नॉन वेजिटेरियन है भाई साहब। Wow. वेजिटेरियन बहुत कम है। I'm surprised. या पूरे वर्ल्ड में मैं कहता हूँ 80-90% लोग जब मैं इंडिया पहली दफा आया था, हम्म मैंने मम्मी डैडी को फोन किया, हम्म मैंने बोला, मॉम डैड, यहाँ सब लोग पतले हैं, हम्म everybody was slim। हम्म मैं बोल रहा हूँ वाओ। हम्म अभी आप मॉल में जाओ, हम्म सब लोग इतने मोटे हो गए कि वो रोल कर रहे हैं, चल रहे भी नहीं है। बच्चे नहीं, भी। हाँ, वो मुझे लगता है वो मोटे इसलिए हो गए क्योंकि जो पहले जॉब करते थे लोग, धक्के खाते थे, आज की डेट में वर्क फ्रॉम तो होम। बच्चे क्यों मोटे मेरा हैं? मेरा 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 हाल देखो ना, मेरा क्या हो रहा है। मैं लेकिन जब बच्चे से क्यों मोटे हैं ये बताइए मुझे। बच्चे क्यों मोटे हैं? They're fat। बच्चे भी अब कहाँ खेलते हैं पहले जैसे, जैसे पहले बाहर लोग क्रिकेट खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, लट्टू चलाते थे। मैं बताता हूँ यहाँ कब से लोग मोटे हुए हैं। हाँ, वो आपने वो एम का सिग्नल कभी देखा है? मैकडी। मैकडी। हाँ, मैकडी के बाद सब बाकी आए हैं। इल्यूमिनाटी। मैकडी बाद सब लोग आए थे। हाँ, जब से फास्ट फूड नेशन बन गया ये कंट्री, इट्स हाँ। बिकम
fast fat nation. कॉन्स्टिपेशन भी बहुत लोगों को होने लग गया है, एंड कॉन्स्टिपेशन इज द मोस्ट ऑफ द रीजन। आज के डेट में जितने भी लोगों को एंजाइटी हो रही है, उनका सबसे Because बड़ा रीजन है toxin release कॉन्स्टिपेशन। नहीं हो रहा है। या और ऊपर से खा रहे नॉनवेज एक तो वैसे ही लेट एब्जॉर्ब होता है। मैं फिर भी बिलीव नहीं करता हूँ कि मेजोरिटी नॉन वेज है। आई डोंट बिलीव। अरे भाई साहब, क्या बात कर दी आपने। आप नहीं चेक believe करता। करो, 70% लोग आपको नॉन वेजिटेरियन मिलेंगे। इंडिया में 30% लोग वेजिटेरियन है, सिर्फ आई फाइंड 30% लोग सिर्फ वेजिटेरियन है। ये भी शायद ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, इंडिया पहले था वेजिटेरियन। आई एम शॉक्ड। यस, अभी तो पूरा वर्ल्ड हो चुका है नॉन वेजिटेरियन। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड को काउंट करें तो पता नहीं शायद 90% निकल गया नॉन वेजिटेरियंस। अच्छा, टेल मी वन थिंग, मुझे एक और चीज याद आई, मुझे बताना। आपने कहा ना हमारा हार्ट धीरे धीरे बंद होता जाता है, यस। मजा नहीं आता। सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, पता है उसको, पता है ना। 100%। जैसे कि उसको ये भी पता है 5 सेंसेस जब मना कर रहे हैं कि नहीं करना, हाँ, करेक्ट। बेसिकली वो सबकॉन्शियस माइंड ही मना कर रहा है। वॉल्यूम कम है। सबकॉन्शियस माइंड ही मना कर रहा है। हाँ, करेक्ट। वो 5 सेंसेस नो बोल रहे हैं तो वो ही मना कर रहा है जो जिससे वो कनेक्टेड है। Correct. क्योंकि जो 5 सेंसेस हैं हमारे, हाँ, ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। हाँ, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, ये जो 5 सेंसेस हैं हमारे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं, मेरा कान चल रहा है ऑटोमेटिकली, Correct. मैं जानबूझ के बंद कर सकता हूँ। हाँ। सांस चल रही है, सिर्फ 1 मिनट के लिए बंद कर हाँ, सकता हूँ। हाँ। इतनी ही मेरे अंदर ताकत Correct. है। आंख में बंद कर सकता हूँ, 12-13 घंटे हाँ। सो सकता हूँ, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं जगह हूं तो मैं आंख बहुत देर तक बंद नहीं कर पाऊंगा। हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं। तो वो 5 सेंसेस में मना कर दिया। मैं Correct. एक और चीज बात करता हूँ, जैसे कि टट्टी, आपने बोला ना कि उसको टट्टी बोला तो वो खाएगा नहीं। हाँ, मैं भी ऐसी एक बात बोलता हूँ लोगों हाँ। को, और बड़ी ही लॉजिक वाली बात बोलता हूँ। आपकी प्लेट में नॉनवेज पड़ा हुआ है, रोटी पड़ी हुई है, आपको पता है कि वो जानवर है और मरा हुआ जानवर है, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये खाना सही नहीं है, गलत है। आपने वो पीस उठाया, खाया, जैसे अंदर गया, इट इज पॉटी शिट। सो जस्ट फॉर 2 minutes sake of taste you are eating a dead animal, you are killing animal just for the sake of 2 minute taste। इतना इंपॉर्टेंट है टेस्ट। साइंस ने ये भी प्रूव किया है हाँ। कि आपका जो फ्रूट है, हाँ, उसमें भी जान है। अभी एक जानवर मार दिया, उसकी मुंडी काट दी, मुंडी वापस तो नहीं आएगी, नहीं आएगी, पर मैं जो फ्रूट तोड़ूंगा वो खा लूंगा, फ्रूट वापस आ जाएगा। वो एग्जांपल सही और वो नहीं है। फ्रूट अगर नहीं मेरी बात सुनो, अगर फ्रूट अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो वो गल के खराब हो जाएगा, फिक जाएगा, अपने आप Correct. गिर जाएगा ना, Correct. या पूरा पक जाएगा, अपने आप गिर जाएगा, फिर खा लो। करेक्ट। तो हमने अब फ्रूट की आप फ्रूट देखेंगे जैन धर्म में हाँ। वो लोग रूट्स के कोई भी हाँ। चीज नहीं खाते। हाँ, वो क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि हमारी ओर से किसी की भी डेथ ना हो। करेक्ट। वो इसी चक्कर में कर्ड भी नहीं खाते, क्योंकि कर्ड में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, वो नहीं खाते। हाँ। लेकिन उनका वो अलग अलग बिलीव है, मतलब वो तो गाजर को भी करते हैं, शलगम को भी करते उसमें हैं। रूट निकलता है। जैसे गाय है, हाँ जी, वो दूध देती है। हाँ जी। आपने देखा होगा कि गाय हमेशा दूध देती है। कैसे? हमेशा दूध कैसे देती है? मतलब मेरा मतलब है जब गाय का बच्चा होता है तब दूध होता है। हाँ, लेकिन आप देखोगे कि मोस्ट जगह में आप जाओगे जहाँ दूध मिलता है, वो गाय प्रेग्नेंट नहीं है। भाई साहब, स्टेरॉइड। करेक्ट। स्टेरॉइड। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप वेजिटेरियन बनोगे, आप नॉन वेजिटेरियन बनोगे, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में केमिकल आएंगे। वो Correct. देखो सुनो, वो तो आप सही कह रहे हो, हाँ, लेकिन जो दूध की प्रोडक्शन है, जैसे कि गाय की एक खासियत है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे उसको भगवान से रिलेट किया गया, पर जितना पता है उतना बताता हूं। एक टेस्ट हुआ था, एक गाय को रखा था, 2 गायों को रखा था। एक गाय को बिल्कुल पौष्टिक खाना दिया गया और दूसरी गाय को खाना दिया गया 1 बूंद जहर मिला के मात्रा ही उसको दी गई। अच्छा। हर रोज, सालों तक, सालों तक। और उनका चेकअप किया। गाय के ना तो सुसु से वो जहर निकल रहा है, ना ही उसकी पॉटी से वो जहर निकल रहा है। गाय के पास एक अलग शक्ति है, जो उसकी जो ये होती है ना, सिस्टम पावर, सिस्टम पावर, जो उसकी जो ये जब इसको रगड़ने बोलते हैं हम लोग, जो गाय की ये होती है ना, वो जहर यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो बोलते हैं जैसे शिव जी के गले में जैसे उन्होंने जहर इकट्ठा कर लिया था ना, ऐसी गाय के उस लेयर में इकट्ठा हो जाता है जहर। तो गाय कुछ भी खाए, उसको कुछ भी लगे, उसको उसका वो जो नेगेटिव और जो जहर वाला पार्ट है वो उसके इस पे चला जाता है।
इसलिए उसका सुसु को बहुत ही ज्यादा पवित्र बोला गया है कि उसमें भी नहीं निकलता। गाय एक ऐसी चीज है, आप थैली खा रही होती है, गाय को देखो आप कूड़ा कबाड़ा खा रही होती है, हाँ, पर लेकिन फिर भी उसका- आप चेकअप कराओ, उसका वो ठीक होगी, उसका सुसु पॉटी करेक्ट निकल रहा Because होगा। it's the most humble Yeah, animal in the और world. अगर आप जो लोग गाय को खाते हैं ना, किसी भी ग्रंथ उठा को देख लो, उसमें लिखा है कि गाय दूध देने वाली है, It's a life giver. खाने वाली नहीं है। अगर खाओगे तो बीमार हो जाओगे, दूध से पौष्टिक पाओगे, खाओगे तो बीमार हो जाओगे। ये चीजें लिखी हुई हैं। तो अब गाय को जितने मर्जी इंजेक्शन लगा लो, पहली बात तो गाय बच्चा निकालने के बाद ही दूध देना शुरू करती है, लेकिन और बहुत जल्दी मिल्क फैक्ट्रीज में हाँ वो उनको इंजेक्शन दे के वो एहसास दिलाते तो हैं कि वो देखो प्रेग्नेंट है। एडल्ट्रीज हो रही हैं, हाँ, हो रही है, and that should be Adulteries, checked. हाँ Because we're living in a country where non-veg is not allowed. अलाउड है, Allowed मतलब it's preferred नहीं है ना, लोग बोलते हैं प्रेफर्ड है। क्यों कौन बोलता है प्रेफर्ड नहीं है? इस बिल्डिंग में ही सारे मेरे दोस्त, एवरीवन इज अ नॉन वेजिटेरियन। मेरी बात सुन के ये 5 सेंसेस वाली और ये 2 मिनट टेस्ट वाली किसी को कोई जाग जाता है। मेरी एक रील ये वाली वायरल ऑलरेडी हो चुकी है, उस पर कुछ 7 to 8 मिलियन व्यूज आए थे, Wow. और वो रील की वजह से ही मुझे पता चला कि ओके, आई स्पीक गुड, आई शुड स्टार्ट स्पीकिंग नाउ। Sure. और मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए, और मुझको कम से कम 100-200 लोगों ने मैसेज किया होगा। 100-200 मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा लोगों ने मैसेज Sure, किया था sure. कि दैट दे हैव लेफ्ट नॉनवेज आफ्टर नोइंग दिस। इवन मुस्लिम्स आल्सो, Sure. उनको भी फील हुआ कि यार बात तो सही कह रहा है कि ही इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, नॉट हिंदू मुस्लिम। मैं एक बात बोलूं, लोगों के माइंड में ये है कि मुस्लिम लोग नॉन वेज के फैनेटिक हैं। हाँ, जबकि नहीं है ऐसा। बहुत सारे मुस्लिम वेजिटेरियन है, और मेरे बहुत सारे और फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूं कि जिनको समझ है, समझ है, they will not eat it every single day, every second. दैट इज ट्रू। मैं एग्जांपल देता हूँ, रमजान में क्या करना चाहिए आदमी को? रमजान में सिर्फ अल्लाह का नाम लेना चाहिए, अपना और रोजा खजूर खोलो, खाना चाहिए। एक खजूर, हाँ। थोड़ा सा खाना, बस। हाँ बस। It's a fast of the senses as well. गलत नहीं देखो, गलत नहीं सुनो, खाना नहीं खाओ, करेक्ट अपने बॉडी को रिलैक्स करो। करेक्ट। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं दिन में एक दफा खाना खाता हूँ खाली, अभी भी अभी भी। ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी तो थी। मेरा बस नॉर्मल हो गया है। ओके, मैंने आज नहीं खाया अभी तक कुछ, कल रात से। कुछ खिलाऊं अभी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बढ़िया एकदम। नहीं, एब्सोल्युटली नो हंग्री, राइट? हाँ। मैं रात को अभी जाके खाना खाऊंगा कुछ, Okay. राइट? नाउ मेरा लॉजिक एक और भी है कि लोग फूड एडिक्ट्स बन गए। को सुबह आपको ब्रेकफास्ट खाना है। ब्रेकफास्ट का क्या मतलब है? ब्रेक फास्ट, हाँ। ब्रेक योर फास्ट। ओ ओके। 8 घंटे का आप सो रहे हो, हाँ। आप फास्टिंग कर रहे हो, हाँ। तो ब्रेक योर फास्ट। ओके। So what should you break your fast with? Big breakfast? No. Small breakfast. स्मॉल ब्रेकफास्ट। मतलब आप फास्टिंग कर रहे हो। जब आपका ऑपरेशन होता है, क्या बोलते हैं वो? You have to go nil by mouth. राइट। Fast. को फास्टिंग में आपका बॉडी starts optimizing. Optimizing. It's brilliant. या तो आप जब उठोगे, सबसे पहले आपको खाना चाहिए some fruit या dates या olives या कुछ। आपका बॉडी में एक पावर आता है। फिर लंच में आपको आइडियली आपको कुछ नहीं खाना चाहिए जब तक आपको भूख नहीं लगे। भूख ना लगे। ना, हमारे कंडीशनिंग हो गया कि यू शुड हैव फूड 3 times a day. टाइम अलार्म हो गया है। टाइम अलार्म हो गया। ये ड्रग एडिक्ट का अलार्म है। हाँ। कि अगर आपको खाना नहीं मिले, ओह खाना नहीं मिल रहा है, चिड़चिड़ापन इट्स चिड़चिड़ापन। एन एडिक्शन। शुगर एडिक्शन बिगर देन व्हाइट शुगर एडिक्शन इज मोर एडिक्टिव देन। मैं बोल रहा हम फूड के एडिक्ट हैं। सुबह हमको नाश्ता मिले, चाय नहीं मिले तो दिमाग खराब हो जाए लोगों का। और जब केवमैन होता था, वो कब खाता था? जब उसको भूख लगती है। कितना सोता था? जब तो उसकी आंखें नहीं खुलती हैं। So what I'm saying is 8 glasses of water a day. Really? Really? Where will you find 8 glasses of water? आपको 8 glasses of water खाना चाहिए from vegetable and fruit. तो अगर आप फाइबर खाते हो तो वो जल्दी निकलता है बाहर, और फाइबर हेल्प्स आल्सो To release your toilet, release your constipation shit. to release your protein also. If you start taking only protein, block, 100% you're fully constipated. fully constipated. मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाँ और आप इसका आप रिसर्च करना। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, हाँ जी बताओ। और आप मुझे मालूम है आपका जवाब भी क्या होगा। मैं अभी से बता सकता हूँ। बता दो बताओ, थोड़ा सा मुझे वो करो। तो स्टडीज ने ये बताया है हाँ that people that eat non-veg, हाँ not non-veg fanatics, मैं बोल रहा हूँ जो हफ्ते में 1-2 दफा प्रोटीन के बेसिस पे खाते हैं, they live much longer and healthier lives than people who do not eat non-veg. People जो obsessively non-veg खाते हैं, they will be 10 times more sick
than people that eat veg. Very clear. Hmm. कोई भी चीज आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, you will be sick. Yeah, that's true. तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी जमाने में क्या हो गया कि people, some communities cannot live without non-veg, Yeah, that's true. which is stupid. Yep. It's pathetic. Pathetic. तो आपके अंदर आपका बैलेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जब आप दिन नॉन वेज खा रहे हो, उस दिन यू शुड नॉट बी हैविंग एनी कार्बोहाइड्रेट्स. आप डीजल और पेट्रोल को मिक्स कर रहे हो, you'll be sick. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आइडियली फूड शुड बी ईटन एज पेट्रोल, नॉट एज एंटरटेनमेंट. मैं खाने को देख के मैं नहीं बोलता ओ क्या मेरा दिल चाह रही है खाने. आई डोंट. खाना मेरे लिए पेट्रोल है. आई एम फीलिंग डाउन, आई स्लीप. यू नो हाउ मच आई स्लीप? आई गो टू बेड एट 2 o'clock. I'll be up by 8 o'clock. 6 hours only. 5 hours, 6 hours. Okay. माशाल्लाह, I don't get tired all day long. मैं दिन में एक दफा खाना खाता हूँ. लेकिन मेरा दिल is very powerful. मेरा एनर्जी यहाँ से आता है. मैं पहले इतना बड़ा था. अच्छा. Yes. मैं ऋतिक रोशन से मिला एक दिन. मुझे बोलता है you're such an intelligent man, why are you so fat? और मेरा दिल में झटका लगा. What the hell? मैंने बोला you know give me a diet. तो उसने मुझे एक प्लान दिया. जब मैंने प्लान दिया उससे मेरा हालत खराब हो गई. ऋतिक रोशन का प्लान लिया आपने, डाइट प्लान. हाँ? उसे मुझे खुद हाथ से लिख के दिया हुआ है. मेरे पास है. तो मैंने देखा, मैंने सोचा शिट, मैं तो खत्म. I cannot do this. Really? Because मैं खाना नहीं खाता हूँ. और उसे बहुत कुछ खाने को था भाई दिन में 6 दफा खाओ. क्योंकि मेटाबॉलिक बढ़ाना चाह रहा है वो. आपका मेटाबॉलिक बढ़ेगा तो फिर you मुझे will बोला lose 1000 weight. कैलोरीज डे बर्न करो. हाँ. मैंने बोला 1000 नो प्रॉब्लम. मैं जिम पे गया, मैंने थोड़ा ट्रेडमिल किया, मैंने 200 कैलोरी बर्न नहीं किया. और मैं बोला 1000 कैसे करूंगा. हाँ. लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने ये नहीं किया, हाँ. मेरा कोचिंग का जो रेपुटेशन है वो टॉयलेट में चला जाएगा. बिकॉज आई हैव टू बी अ मैन ऑफ माय वर्ड. मैंने चैलेंज ले लिया कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू नो आई एम गोना शो यू हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड. और आप सोचो ये आदमी का प्रोग्राम करने वाला क्या प्रोग्राम करेगा. लुक एट द स्टेट ऑफ हिम. एनीवे, ये मेरी सोच थी, राइट. Okay. तो मैंने उसे लिया. Okay. तो मैंने बोला शिट, पहली दफा किया, मेरे नहीं होगा. फिर मैं सोच रहा हूँ आई कैन नॉट फेल. आई डोंट वांट टू फेल. मैं फेलियर आदमी नहीं हूँ. एक दफा मैं कुछ काम पे लग जाऊँ, आई एम गोइंग टू डू इट. Okay. आई डोंट केयर, आई विल डू द जॉब. हाँ. तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा रिसर्च करता हूँ. व्हाट्स द फास्टेस्ट वे फॉर मी टू बर्न कैलोरीज. हाँ. तो मैंने देखा स्पिनिंग. हर क्लास में मेरा 500 कैलोरी बर्न होगा. Okay. तो मैंने सोचा 2 क्लास डेली करूंगा, सुबह शाम, हाँ. और खाना खाऊंगा. हाँ. एनीवे, फिर मैंने अपना कोचिंग भी किया अपने माइंड का. 10 हफ्ते के बाद मैं ऋतिक से मिला. मुझे बोलता व्हाट द हेल, हाँ. व्हाट हैपेंड टू यू. हाँ. मैंने बोला योर डाइट. हाँ. बोलता व्हाट डाइट. मैंने हाँ. बोला जो तुमने दिया था. बोलता वाओ. मैं बोलता मैंने 100 लोगों को ये डाइट दिया हुआ है. हाँ. नो वन हैज डन इट. हाँ. उसने बोला 10 किलो 10 हफ्ते में. मैंने हाँ. 14 किलो 10 हफ्ते में ड्रॉप किया. Wow. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उस टाइम पे मेरा सब बहाने चले गए. टाइम नहीं है, बिजी हूँ. खुद मैंने वो काम दिल से याद किया. आया है. मैंने बोला करना है या मरना है. आई हैव टू फाइंड अ वे. Yeah. तो मैं बोल रहा हूँ लोग क्या सोचो, आप वेज खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, ये कर रहे हो, दिस इज इम्पोर्टेंट, आई एम अग्री. लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी नीयत कैसी है. नियत कैसी है. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू. आप लोगों से मिलते हो, आपके दिल में क्या चल रहा है. Right. और आपके दिल हार्मोन्स रिलीज करते हैं. कोर्टिसोल फॉर एग्जांपल Yeah. कम्स फ्रॉम द हेड. Right. स्ट्रेस हार्मोन, हाँ. किलर, हाँ. डेडली हार्मोन. हाँ. तो आप इमेजिन करो कि आपका दिल चाह रहा है कि मैं खुश रहूं और दिमाग परेशान है और हार्मोन्स का डीजल पेट्रोल, यू स्क्रूड. हाँ. सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज लोग हेल्थ के बारे में, लोग गमी बेर्स खा रहे हैं और ये हाँ. मैं सोचा आप खा रहे हो लेकिन दिमाग आपके दिल में क्या चल रहा है. व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ. लोग मुझे बोलते हैं मुझे पॉजिटिव बनना है, मैं क्या करूं. मैं बोला मत बनो, sort your shit out. देखो आपकी लाइफ में क्या है, थोड़ा सा शुक्रगुजार बनो. हाँ. शुक्रगुजार. What the hell are you doing? What do you mean your life is hard? Your life is not hard. Yeah. You want to see hard? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, नाम नहीं ले सकता हूँ इंसान. ठीक है. एक बहुत टॉप एक्टर है, Okay. all the time complaining. Okay. मैंने एक दिन फोन किया, चलो मेरे साथ. हाँ. मैंने बोला I'm not telling you. मैं इसको सीधा ले गया एक हॉस्पिटल है अंधेरीज में, 9 डायमंड कुछ हॉस्पिटल है. हाँ. मैंने उनको फोन किया पहले से, क्या मैं किसी को लेके आ रहा हूँ. बोलते हैं व्हाट, ही इज कमिंग, आर यू क्रेजी. मैंने बोला मुझे 5 लोगों से मिलना जो अगले हफ्ते मरने वाले हैं, टर्मिनल इल पीपल. बोलते हैं क्यों. मैंने बोला मैं चाहता हूँ कि उनको एक चांस मिलेगा इसको बताने के लिए कि उनकी लाइफ कैसी है, वो क्या चाहते हैं. हम हॉस्पिटल पहुंचे, बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग. मैंने बोला दीज आर द इंस्ट्रक्शंस. आप अंदर जाओगे, आप बैठोगे, कोई आएगा वो आपको देखेगा, वो शॉक पे चला जाएगा, उनको नहीं मालूम है किससे मिल रहे हैं.
आपको खाली ये बोलना है कि मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है कि आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो अंदर आए, उनकी हालत खराब हो गई कि मेरे सामने कौन है। तो उसे बोला कि टेल मी अबाउट योर लाइफ, और सब ने बोला है कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास 1 मिनट है, मैं अभी तक जिंदा हूँ। आई रिग्रेट कि मैंने अपनी माँ को ये बोला, मेरे बाप को ये बोला, मैंने इसको ये बोला, मैं इसको ये बोला। और जो वैल्यू थी लाइफ की उस मोमेंट, उनको मालूम है मरने वाले हैं, दे नो दे गोइंग। और जो ग्रेटिट्यूड था कि मेरी लाइफ में अभी क्या है, वो सो मच कि वो जो एक्टर है, ही वाज क्राइंग लाइक अ बेबी, लाइक मैं बोल रहा हूँ सॉबिंग लाइक अ बेबी। फिर बाहर आके मुझे बोलता है कितना नाशुक्र इंसान हूं मैं, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, ये मुझे कुछ दिख रहा नहीं था। मैंने बोला नहीं, योर आईज आर ओपन, योर हार्ट इज ब्लाइंड, योर वर्ड्स आर देयर बट योर हार्ट डज नॉट स्पीक। फिर हमने क्या किया, मैं इसको उसके बाद स्ट्रेट अवे कॉमेडी क्लब ले गया। कि अब खुश हो? नहीं, खुश नहीं हो। हाँ. मैं इसको दिखा रहा था, देखो कभी खुशी कभी गम। Where do you want to live? Where do you want to live there? In pain, suffering, or you want to live here? यार लोग हंस रहे हैं, they're happy, they're laughing. और आप सोचो कि मेरी लाइफ में क्या है, ये क्या है, वो। मैंने बोला सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है ब्रो। लेकिन आई स्वेयर बाय गॉड, एंड गॉड इज माय विटनेस, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास कम से कम एबिलिटी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। यस, एंड दैट इज हाउ स्ट्रेंथ। तो मैं इन चीज़ों के बारे में ही सोचता हूँ कि मुझे अपनी हेल्थ को टेक केयर करना है, पहले मुझे अपने दिल को साफ करना है भाई, दिल को साफ करना है। बाकी फिर आप ऑटोमेटिकली शायद एनिमल को नहीं खाओगे। हाँ, You will not eat. that's what Your heart is clean, you may not eat. yes Right? You may eat, you may not. You may, आप लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करोगे, अपना ईगो नहीं दिखाओगे कि मैं कौन हूँ। चलो भाई, ऊपर वाले ने करवा दिया मेरा काम। Yeah, I'm just Surrendering. 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 Submission. Trust. हाँ, So I'm just thinking to myself, you know, लोग इतने अपने दिमाग पे फंस गए that they cannot see a way out because there is no way out. तो मुझे ऋतिक रोशन का बताओ ना, ऋतिक रोशन क्यों आपसे किस चीज की कोचिंग लेते हैं? See, first of all, Hrithik Roshan मेरा दोस्त है. Okay. I want to make that clear. Okay. और कोचिंग की जब बात आती है, लोग हाँ. सोचते हैं कि उसके पास कोई प्रॉब्लम है. हाँ, He is one of the most extraordinary people I've ever met. मुझे ऐसा लगता है he is the perfect man. See, perfect. मुझे लगता है he dance well. मुझे क्या दुनिया को लगता है he dance well, he looks Brilliant good, dancer. he looks good, nice height, nice body, what an acting, He's- what an acting. See, पर मुझे पता है कि ये लेफ्ट वाला पाँव उसका 3-4 बार उसका knee- डिसलोकेट हो गया है, ये डिसलोकेट हो चुका है, सब कुछ डिस्क्लेम ब्रेन में कुछ तो उसको प्रॉब्लम accident थी, हुआ था, हाँ. है ना, कुछ प्रॉब्लम थी, Bang Bang कुछ के time पे. कह रहा था कि कुछ तो होल जो है। सीन था ना, वो जो पानी पे वो ग्लाइडर पे बार बार पानी में गिरा. हाँ, फिर क्या होता है? देखो उसका ब्रेन क्लॉट हो गया था. ब्रेन क्लॉट हो गया था। हाँ, उसके ब्रेन में ब्लड का क्लॉट हो गया था. ओह, So they had to release that. It was a very serious operation. और तो वो और ऐसा ऊपर से आदमी है। स्टैमरिंग प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, yep. वो मुझे चला भी गया. स्टैमरिंग प्रॉब्लम है भाई। Really? या अभी पता नहीं चला ना। नहीं पता चला. कंट्रोलिंग, आई एम कंट्रोलिंग। Amazing. तो स्टैमरिंग के बाद में, you know, no, I won't talk about that. Anyway, हाँ. so मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो भी आप ठीक करते हो स्टैमरिंग? हाँ, like कुछ कोच करके कुछ बता के Yeah. ठीक करते हो? can easy. बता दो, मेरी ऑडियंस को बता दो, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये पूछ चुके हैं कि हाउ टू। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं बोल रहा हूँ एफर्टलेस होना चाहिए. आपको आपके माइंड में तो आना भी नहीं चाहिए कि आप स्टैमर करते हो. मैं वैसे तो मैं भूल चुका हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ. हाँ तो आप स्टैमर क्यों करते हो, मैं बताता हूँ. हाँ हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला कि मैं भी स्टैमर करता हूँ. हाँ. इसका मतलब आपके माइंड में आइडेंटिटी है कि आई एम अ स्टैमरर. या स्टैमरर का क्या काम है? हकलाना। हाँ, करेक्ट. हाँ, तो जब तक वो आइडेंटिटी आपके माइंड में चिपकी हुई है, आपका स्टैमर जा ही नहीं सकता है. अरे मैं तो भूल भी गया था। वो तो कैमरे में बात करते करते तू होता हो, तो फिर उस वक्त तो पता नहीं चलता। वो तो जब एडिटिंग पे जाता हूँ वहां पे दिखता है तो कट करता हूँ। अभी देखो, आपने रियलाइज नहीं किया कि मैंने बीच में कहीं स्टैमर किया, मैंने भी रियलाइज नहीं किया। और पर आपने जब भी मैं इसको realize- एडिटिंग पे लेके जाऊंगा तो वो तू मुझे दिख जाएगा मेरा। तो आपको भी रियलाइज होगा कि मैंने भी स्टैमर किया होगा. हाँ, So does it matter? Point number one. Number one, ओके well, number one, you're not a stammerer. ओके, Sometimes you may say more words. हाँ
अब स्टैमर तो नहीं हो, अगर आप स्टैमर होते बोलते सही था, ऐसे करते हो, सही था था अभी तो नहीं हो ना, नहीं, तो आपने ये आइडेंटिटी स्टैमर की बना दी है, हाँ तो विच इज नॉट ट्रू। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो वो सच है। तो मैंने किसी से कितना काम किया था जो बहुत स्टैमर करता था, और मैंने उसको बोला आप क्या हो स्टैमर, बोलता मैं स्टैमर। ओके, डू यू स्टैमर ऑल द टाइम? बोलते नहीं, मैं स्टैमर करता हूँ बट पूरे फुल टाइम नहीं करता हूँ, मतलब कभी कभी जब फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ या कोई स्पीच देने वाला हूँ या कुछ एंक्शियस मोमेंट है, आई स्टार्ट स्टैमरिंग। तो मैंने बोला आप फुल टाइम या पार्ट टाइम स्टैमर हो, मतलब बोलता हाँ मैं पार्ट टाइम स्टैमर। नेक्स्ट डे उसको 40% स्टैमर चला गया। अच्छा कि पार्ट टाइम हूँ, अच्छा रोलेबल चला गया। हाँ फिर मैंने बोला कि डू यू स्टैमर फॉर व्हाट? बोलते नहीं, आई स्टैमर जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है या मुझे कुछ डायलॉग देना पड़ेगा जिसमें सर्टेन वर्ड्स हैं, डी लाइक के, ओके टू बाय, इस किस्म के वर्ड उसमें स्टैमर होता है। हाँ तो मैंने बोला ओके सो यू आर स्टैमर, जो न्यूज़ के टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस टाइम में आप स्टैमर करते हो? हाँ बोलता हाँ। मैंने बोला डू यू स्टैमर व्हेन यू सिंग? हाँ बोलते नेवर, नो हाँ नेवर स्टैमर व्हेन आई सिंग। हाँ तो मैंने बोला कि तो आप सिंगिंग में स्टैमर नहीं करते हो, आप खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस या इसमें से बाकी टाइम करते हो? बोलते नहीं। तो मैंने बोला यू नो पार्ट टाइम स्टैमर, यू आर ओकेजनल स्टैमर। ओकेजनल स्टैमर हाँ बोलता नहीं जेनेटिक है। अच्छा जेनेटिक हो गया मैंने बोला क्यों? बोलते मेरा ग्रैंडफादर भी स्टैमर करता था। अच्छा मैंने बोला उसका ग्रैंडफादर करता था? बोलता आई डोंट नो। हाँ मैंने बोला फर्स्ट ऑफ स्टैमरिंग जेनेटिक इम्पॉसिबल है, हाँ इट्स नॉट अ डिजीज, दैट इज हाँ हाँ इट्स अ राइट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ हाँ दैट इज गॉट अ ब्लॉक इन इट। राइट एनीवे वो मैंने साफ कर दिया। फिर मुझे बोलता है कि एनीवे फिर एक दिन मुझे मेरे पास आके बोलता है कि ना 5 दिन के बाद आई बीन थिंकिंग अबाउट इट, आई एम नॉट रियली अ स्टैमरर, लेकिन वो आइडेंटिटी मेरे लिए बहुत काम आती है। मैंने बोला कैसे? बोलते तो मैं स्टैमर करता हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं ज्यादा, ओ बेचारा, ओ नो अप यू नो। ओके एंड देयरफॉर आई रियलाइज कि वो स्टैमर एक्चुअली मेरा पावर है, बिकॉज व्हेन आई स्टैमर वो बोलेंगे कि इसको ये नहीं बोलना बिकॉज वो कर नहीं सकेगा। इनफैक्ट पीपल फील सॉरी फॉर मी, पीपल थिंक दैट डिफिकल्ट है उसके लिए, हाँ सो दे गिव मी मोर अटेंशन। मैंने बोला वाओ डू यू लाइक दैट अटेंशन? आई हेट इट, ओ I don't want it. I हाँ. realize now. हाँ Next day, 90% स्टैमर हुआ। मैंने क्या किया, उसका जो आइडेंटिटी है वो मैंने आस्ते आस्ते मैंने नहीं फील किया, हटा दिया कि भाई है ही नहीं I'm not. अगर आप फिर मैंने इसको क्या बोला है कि I tell you what, comedy with couple, go live. Are you crazy? को लाइव में तो होगा ना। हाँ The person went live and break through. Yeah. My God, I did it. Gone. So ये ऋतिक रोशन की बात हो रही है बाय द वे। नहीं, that's not true. फिर? मैं बताऊंगा भी नहीं नाम। मैं कनेक्ट कर गया हूँ भाई, मैं आप ऋतिक रोशन connect- को देखता हूँ भाई आप और कनेक्ट मैं करो, उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप कनेक्ट करो मुझे या सिर्फ ऋतिक रोशन से ही मिलना है लाइफ में, और किसी साथ फोटो भी नहीं खिंचवानी। कनेक्ट करो या नहीं करो, वो गलत है, वो ऋतिक नहीं था। मेरे हिसाब से तो वो ऋतिक वो था, आपके हिसाब और से होगा। ऋतिक ऑनलाइन कभी नहीं चाहता लाइव, कपिल शो में तो मतलब कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है बिकॉज ऑफ हिज स्टैमरिंग इश्यूज ही हैव टोल्ड। Bro, you're Before. wrong. I am not saying that it is Hrithik मेरे लिए Roshan. ऋतिक है, तुम देख लो बाकी। आप लोग आपने ये अपने आइडेंटिटी बना दिया, ये कोई और था और आप उसको जानते भी हो बहुत अच्छी तरह। जानते होंगे ना, डेफिनेटली। But it's not who you're thinking. ओके, No. बट आई लव यू ऋतिक। But it's not Hrithik. ऋतिक को बोल देना एक बारी, हाँ बोलूंगा। उसको बोलो ना पॉडकास्ट पे भी Really आ good जाए। man. पॉडकास्ट पे भी आ जाए, बोल दो यार। हंस रहे हो कि मैं पता अपने है। पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा पहले। अपने पॉडकास्ट पे बुलाओगे Of course. तो मुझे वहीं बुला लेना, मैं वहीं आकर ले लूंगा, Done, done, done. है ना? Human being है ना, दिल का अच्छा आदमी है। मैं भी दिल का Good अच्छा man, आदमी हूँ, very good man. है ना? Like good man. मतलब grounded आदमी है। मेरा रिस्पेक्ट उसके लिए is so high. और आपको देखो, हाँ उसको देख चारों साथ में फोटो खिंचवाओ, लोग यू बोलेंगे लुक भाई, लाइक अ फैमिली मेंबर। probably मेरे बहुत अच्छे लोग हैं। रोशन मेरे- family. मेरे बहुत नजदीक है। हाउ डू यू फील कि बिग बॉस कैसा शो है वैसे? I think Big Boss का शो is great, but I think जिनको निकालना है वो निकालेंगे। It's simple as that. Because वो लोग ऐसे, for example, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जिस दिन eviction होने वाला था, मैं नॉमिनेटेड था, सारा था, बग्या था, etc. I think personally, सारा को शायद गुस्सा आएगा इस बात में, I think सारा evict होने वाली थी।
दैट्स व्हाट आई थिंक. लेकिन सारा का उस दिन नेक्स्ट लेवल पे गया. इसलिए उसको बचा लिया. फिर उन्होंने सोचा कि जब तक ये आदमी होगा ये लेडी बैलेंस में रहेगी. कंफर्टेबल रहेगी, थोड़ा Because- अनकंफर्टेबल कर देते हैं. तो उसको क्या करेंगे, उसकी बर्थडे में उसके हस्बैंड को निकालेंगे एंड शी विल गो मैड. And she will get content. एंड शी डिड. Yeah. तो आई थिंक कि यू नो बिकॉज अगर आप बग्गा भी मेरा बहुत अच्छा, आई रियली लाइक बग्गा जी, नाइस मैन, राइट. लेकिन बग्गा जी ने कंपैरेटिवली मेरे साथ जो कंटेंट है, ही डिड नॉट, ही वाज डूइंग नथिंग. व्हाई डिड दे कीप हिम देयर? दे न्यू कि सारा आरफी का झगड़ा की कोशिश की है, लेकिन दे कुडंट. वी आर द फर्स्ट कपल इन बिग बॉस हिस्ट्री जिसने झगड़ा नहीं किया. वाह. बिग थिंग बाय द वे, नॉट अ जोक. Right. फिर आया मेरा बहुत अच्छा दोस्त रजत दलाल. Right. और रजत तो मेरी लाइक दिस. Right. इनफैक्ट जब मैं निकला, आई क्राइड व्हेन आई हग्ड हिम Really? बिकॉज आई इतना बॉन्ड है मेरे साथ. Okay. मैंने उसको बोला, रजत टेक केयर माय वाइफ, Okay. एंड ही डिड Hmm. ब्रिलियंटली. Right. मतलब दिल से इज्जत. हाँ. फिर वो बाहर निकला, हमारी बातचीत बहुत होती थी. अगर वो डिनाई करेगा मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, बिकॉज वो डिनाई करेगा. एंड इफ यू वांट आई विल शो यू आवर्स ऑफ व्हाट्सएप चैट एंड फोन कॉल्स. Okay. मैं नॉर्मली नहीं बोलता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये जो आदमी है, इसने जो मेरे साथ किया है, आई एम सो अपसेट. Okay. आई टेल यू व्हाट आई एम अपसेट अबाउट. जब मैं दोस्त बनाता हूँ, मैं दिल से दोस्त बनाता हूँ. और ये आदमी बोलते रहते हैं भाईचारा, हमारा भाईचारा, ये वो, इज्जत करना चाहिए, दोस्ती को मानना चाहिए. कौन सी दोस्ती? व्हाट? मेरा फादर इतना अनवेल था कि मैंने सोचा वो आदमी gonna go. Okay. That's how sick he was. मैंने रजत को मैसेज भेजा कि रजत, मेरा फादर बहुत अनवेल है, ही इज वेरी सिक, राइट. तो कुछ इशू था, लेट्स डिस्कस दैट सम अदर टाइम. और वो आदमी ने मुझे फोन भी नहीं किया कि तुम्हारा बाप कैसा है. एंड आई थिंक दैट इज डिस्गस्टिंग एट द हाईएस्ट लेवल. बिकॉज जब वो नीड में था, और मैं उसका नीड के बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंशियल मैन, मैं उसके लिए था एवरी सिंगल टाइम जब भी वो चाहता था. मेरी बीवी ने प्रेस में बोल दिया कि हाँ हम रजत से मिलते हैं, ड्राइव पे जाते हैं. उसको इतना झटका पड़ा है कि वो बोल रहा कि हम तो जानते भी नहीं इसको, जैसे हम उनका वो क्या करेगा मेरे लिए. उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे फोन करके बात भी करे. मैंने उसको उस दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा कि रजत, तुम बुज़दिल आदमी हो, तुम तकरा ब्रांड कर रहे हो, तुमको कमजोर ब्रांड करना चाहिए कि तुम कमजोर आदमी हो. बिकॉज मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कम से कम आके मुझे बोलो कि तुमको प्रॉब्लम क्या है. हैव द करेज, द गट्स. मैंने उसको मैनेजर को भी मैसेज भेजा है, क्या वो जवाब देखो, प्लीज मैसेज करो. नहीं देगा वो. व्हाई? आई डोंट नो. मैं बोल रहा हूं, अगर कोई आदमी जबान से कुछ बोले और जो बोल रहा था मैं ऑनेस्ट हूं, तो ऑनेस्टी दिखाओ. व्हाई यू सच अ कावर्ड? द कावर्ड. मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब मेरा आपका अगर फादर अनवेल है, मैं आपको फोन करूंगा. ब्रो, इज ही ओके? आर यू ओके? इस आदमी ने ना मैसेज किया ना फोन किया. मैंने इसको बहुत मैसेज किए. पहले तो मैंने 3 हफ्ते मैसेज किया, बरजत क्या प्रॉब्लम है, आर यू ओके? फोन नहीं उठा. हमको एक बुक रिलीज करनी थी टुगेदर. Okay. मैंने बुक लिखी हुई है. अच्छा. मैंने आई टुक आवर्स टू राइट द बुक. जब बोला हम रिलीज करेंगे, इस आदमी ने कभी मुझे फोन भी नहीं किया दोबारा. और मैं बोल रहा हूँ रजत के जो फैंस हैं वो फैंटास्टिक लोग हैं. आई एम सेइंग जो सपोर्ट मुझे मिला है, इट इज अनबिलीवेबल फॉर सारा. तो मैं बोल रहा हूँ उसके फैंस इसके बारे में सोचते हैं, तो ये जो बोल रहा है, तो व्हाई डज ही नॉट एक्ट ऑन इट? सो आई एम जस्ट सेइंग टू यू कि बिग बॉस में मुझे ऐसे लोग मिले जो लक्ष्य ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल, हाँ. ग्रेट गाय, Yep. सुपर गाय. हमारी इतनी जबरदस्त दोस्ती थी, कुछ नहीं दिखाया. उसको भी बहुत परेशान किया. वेरी गुड मैन. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई थिंक ओवरऑल वो शो में मेरे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि मेरे दोस्त बनेंगे, लेकिन मैंने रजत से एक्सपेक्टेशन रखा था. मैं दिल्ली भी गया. आई वेंट टू हिज मीट. अच्छा. मैं आपको ऊपर वाला देख रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. आई हैव पर्सनली रिप्लाई टू 5,000 पीपल ऑन DM Really? फॉर रजत. उसके लिए वोट करो. उसके फैंस मुझे मैसेज करते हैं. 5,000 पीपल आई हैव रिप्लाई टू.
because I wanted to support this man so that he wins. मैं चाहता था वो जीते, लेकिन मैं disappointed हूँ भाई. I'm just disappointed. तो मतलब आपका दिल टूट चुका है. I'm very disappointed. See, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे दिल से बहुत पसंद है वो आदमी. हाँ. I don't dislike him. I don't. Right. यही था, मतलब nothing negative against him, man. I think he's a extremely बस talented. ये एक वो है, अपने दोस्त की Expectation था. एक्सपेक्टेशन है और थोड़ी सी शिकायत है. शिकायत, बस शिकायत. हाँ, और शिकायत। बनना solid. ठीक है. मजा आया बहुत सारा बातें करके, और आपकी बातें वाकई में शौक तो कर देती हैं. वो हार्ट वाली बात जो है ना, अब चेक करो. बहुत अमेजिंग, Amazing. बहुत अमेजिंग. और HRV में देखता हूँ क्या होता है. आप अपना लेके आओ एक बैंड या कुछ, हाँ और आप एक हफ्ते के लिए चेक करना. हाँ आप देखोगे सर्टेन टाइम्स इन द डे आपका HIV गिरेगा. हाँ. अब मैं भी एक बात बोलूं, हाँ. एक महीना नॉनवेज मत खाओ और अपना HRV चेक करो. I'll do that. है ना, एक बार करके देखो. I'll do it. और आप देखना ज्यादा कनेक्ट हो गए, जितना अभी कनेक्ट हो रहे हो ना उससे ज्यादा कनेक्ट हो गए. और उसके बाद जब बढ़ जाएगा कनेक्शन, फिर एक बार प्यार लहसुन भी छोड़ के देखना, फिर कनेक्टिविटी देखना आपकी कहाँ जाती है. आप लहसुन की बात कर रहे अरे हो तो जस्ट फॉर अ वीक, लहसुन जस्ट फॉर अ वीक. हाँ खजूर और ऑलिव पे भी तो लोग रहे हैं ना. हाँ आप olive- रह लेते हो ना, हाँ हाँ. पानी और खजूर पर रह लेते हो See, ना. असल में मुझे खाली फ्यूल चाहिए. हाँ, तो आप तो वैसे दिन में एक बार खाते हो. हाँ मुझे, मैं कहता हूँ कुछ आलू दही खा लिए. देखो ये आदमी बढ़िया मुझे, चटपटा बना के. ये आदमी मुझे वेजिटेरियन बना रहा है. वेजिटेरियन नहीं बना रहा, मैं एक्सपीरियंस लेने को बोल रहा हूँ. जैसे आप मुझे कह रहे हो रिसर्च, मैं आपको ये नहीं बोल रहा पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस करो. मेरा जवाब ये है, आई विल डू दैट, आई हैव नो प्रॉब्लम. मेरा भी जवाब ये है, मैं आपको नेक्स्ट में पक्का बताऊंगा मैंने ये रिसर्च किया. बताओ अभी ये बात. और दूसरी बात ये है कि मैं कल ये बोलूंगा, जो नॉन वेज खाते हैं हाँ दे शुड नॉट हैव नॉन वेज एवरी डे. हाँ. अगर वो खाते हैं दे शुड हैव इट वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक. हाँ. अगर खाने चाहिए, क्योंकि यू नॉट गोना स्टॉप, नॉट गोना हैपन. लोग तो रुकेंगे ही नहीं. हाँ. वो तुम कितना भी बोलते नहीं, बस ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा और बोलता मैं रहूं. फाइनली ये भी बोलना चाहता हूँ हाँ. कि नॉन वेज वेज ठीक है, हाँ अपने दिल की नीयत अच्छी रखो, हाँ. एवरीथिंग विल हैपन वेल. तो अब मेरे बारे में क्या, वो पर्चा तो आपने बनाया नहीं. So I think आपका खाली एक एरिया आपको you should deal with. अगर आप घर में अकेले रह गए, it will be very bad for you, है ना. not good for you. आप people आदमी हो भाई. You're a people man, you're a magnet. आप एक magnet हो. बहुत मजा आया. बहुत अच्छा लगा. बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हो गई. मतलब everywhere हम लोग ने बात की है है, ना. लेकिन it was good. मजा आया. मजा आया. मुझे तो बहुत और मजा मेरी आया. हिंदी ठीक है ना? अरे बढ़िया एकदम मजेदार ब्रो, मजेदार. बढ़िया बंदा एकदम आरफीन भाई हमारे. ठीक है आरफीन भाई, Thank you. थैंक यू फॉर कमिंग. अपने बेबीज के बर्थडे को छोड़ के आए हैं, हाँ. इतना इंपॉर्टेंस दिया है मेरे शो को. हाँ, और मुझे गालियां पढ़वाने के लिए भी थैंक मैं यू. बहुत खुश हूँ कि आपको एक मैसेज आया ऐसे. हाँ, पर- कुछ मुझे अब नहीं मिलेगा, आपको मिल गया. है ना, मुझे मिल रही है. कोई बात नहीं, मैं आपकी ओर से लूंगा. भाई हो आप मेरे को, कोई Thank बात you, नहीं brother. भाई. थैंक यू फॉर कमिंग भाई. Right. मिलेंगे. बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं और एक बढ़िया सा पॉडकास्ट फिर से डन करेंगे. डन डन. इतना ही था आज का हमारा पॉडकास्ट. Thank you. राधे राधे.